हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत नमस्कार, आपका इस क्लास में स्वागत है। बच्चों, मेरी आवाज़ साफ सुनाई दे रही है कि नहीं दे रही? आज हमें स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू पढ़ना है। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में पहले कार्टिलेज का स्ट्रक्चर समझेंगे, फिर बोन का स्ट्रक्चर समझेंगे, ठीक है, एंड देन फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू स्टार्ट करेंगे। उसमें ब्लड का बेसिक समझेंगे, क्योंकि मेन जो ब्लड का पार्ट है वो तो बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर में लेटर ऑन आएगा, ठीक है। एंड देन आज अपन मस्कुलर टिश्यू स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो आज अपने ये टारगेट्स हैं, ये टारगेट्स अपन को पूरे करने हैं। और मेरे दोस्तों को, सभी दोस्तों को ईद मुबारक। ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद आप सभी को, मेरे सभी मित्रों को, ठीक है। और आप लोग जो हैं अच्छे से पढ़ाई करें, आप जो है बढ़िया से तैयारी करें, जिससे जो है आप अगले साल सफल हो सकें, ठीक है। तो जो है ईद का चांद सबने देखा कि नहीं देखा? ओके, ये बताइए, ठीक है। वो गाना है ना, आजकल तो गाने बड़े चल रहे हैं, चांद सिफारिश जो करेगा हमारी, है ना, देता उसको मैं बता। मेरे तो गाने यार बड़े बेकार होते हैं यार, ठीक है ना, मेरे गाने अच्छे नहीं होते, ठीक है ना। क्या करें यार, करें क्या, क्या करें कि ना करें, ये कैसी मुश्किल है। चलिए, तो हम लोगों ने काफ़ी कुछ कर लिया था, ठीक है, हम लोगों ने काफ़ी कुछ कर लिया था, ओके। एंड नाउ हमें आगे बढ़ना है, आगे बढ़ते रहना है, हम रुक नहीं सकते, बिल्कुल नहीं रुक सकते। चलिए साहब, तो मैं सारी स्लाइड्स जो हैं ठीक कर देता हूँ। क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, सब एक लाइन में लगा देते हैं, ठीक है। तो यार, हाँ, चलो, सब सेट है, सब सेट है, सब सेट है भैया। अब बस इसको ऊपर करना है। ओहो, मेरी ज़िंदगी में तुम क्यों आए? ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें मेरे से नहीं संभलती, ठीक है, रुको यार, ठीक करता हूँ भाई साहब। जितना मेहनत करता हूँ उतना बिगड़ जाता है। मेरी जिंदगी में आए हो और कैसे आए हो तुम? अरे भाई मत जाना, भाई मत जाना, तंग करता रहेगा तो मत जा भाई। मेरी जिंदगी में आए हो और ऐसे आए हो तुम, सेट हो गया है, हा हा हा, सेट हो चुका है। चलिए, है ना, सभी को ईद मुबारक, परशुराम जयंती की सबको मुबारकबाद, ठीक है। ओहो, चलो भाई स्टार्ट करें। इस प्लस के निशान के पीछे आधी दुनिया पागल है। इस प्लस के निशान के पीछे सबको डॉक्टर बनना है। मैं तो कभी कभी ये सोचता हूँ, सब डॉक्टर बन जाएंगे तो टीचर कौन बनेगा, कैसे काम चलेगा। चलिए, तो बढ़ते हैं आगे, ठीक है। आज की जो है शुरुआत करें, ठीक है, चलिए। चलिए, चलो भाई साहब स्टार्ट करें। ब्लूप्रिंट बेटा, ब्लूप्रिंट नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आज पहले ये कनेक्टिव टिश्यू खत्म करते हैं, जैसे एपिथेलियल टिश्यू के साथ किया था। जिस क्लास में खत्म किया था उसकी नेक्स्ट क्लास में अपन ने वो दे दिया था आपको, तो ब्लूप्रिंट भी आपको नेक्स्ट क्लास में मिल जाएंगे। आज ये खत्म होगा कनेक्टिव टिश्यू, नेक्स्ट क्लास में मिल जाएंगे कंफर्म, ठीक है। चलिए, तो करते हैं स्टार्ट।
आज अर्थ डे है, अर्थवा का डे है आज, अर्थवा का डे, ठीक है, अर्थवा का डे है आज। चलिए तो अब अपन आ गए बेटा, स्टार्ट करते हैं, सीरियसली पढ़ लेते हैं स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू पर, ठीक है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू पर अपन आ गए हैं, ठीक है। तो कुर्सी थाम के बैठ जाइए, ठीक है, कुर्सी थाम के बैठ जाइए, अब विमान उड़ने वाला है। चलिए स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना, ऑल सेट, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट। तो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में बच्चों, ठीक है ना, एक तरफ तो अपन को पढ़ना है स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, एक तरफ तो अपन को पढ़ना है स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, और दूसरी तरफ अपन को पढ़ना है बच्चों फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो सबसे पहले स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू बिगिन करेंगे, फिर फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में जाएंगे। ये मैं कुछ ऐसे पढ़ाऊंगा कि आपके फ्यूचर में भी काम आएगा, मतलब कि आगे वाले चैप्टर्स में भी हेल्प होगी आपकी, ठीक है। तो जो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू है बच्चों, ठीक है, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू जो है, ठीक है, इसके अंदर दो अपन को पढ़ने हैं स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें एक तो अपन को कार्टिलेज पढ़ना है, ठीक है, ओके, और इसके अंतर्गत अपन को बोन का स्ट्रक्चर पढ़ना है, ठीक है ना, ओके। वहीं पर ही फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के अंतर्गत अपन को ब्लड पढ़ना है, ठीक है, और लिम्फ पढ़ना है, ठीक है बेटा। पर मैं एक बात बता दूं आपको कि ब्लड एंड लिम्फ जो है, ब्लड एंड लिम्फ जो है, ये वेल एक्सप्लेन होंगे बॉडी फ्लूइड वाले चैप्टर में। यहां तो बस एक इंट्रो है बस, ठीक है ना, ब्लड का इंट्रो दूंगा, ठीक है, ब्लड का इंट्रो दूंगा, लिम्फ तो बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में आता है, ठीक है। तो यहां पर ब्लड का इंट्रो दूंगा, लिम्फ वहीं पर ही करेंगे, ब्लड को भी डिटेल में वहीं पर ही करेंगे। तो बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में अगर आप देखोगे एनसीईआरटी में, तो पहला पार्ट ब्लड का दे रखा है, जिसमें ब्लड सेल्स क्या होते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन्स कौन से होते हैं, ब्लड क्लॉटिंग कैसे होती है, वो सब चीजें वहां दे रखी है, ठीक है। तो यहां पर अपने इस चैप्टर में ना केवल इसका इंट्रो है, केवल इसका इंट्रोडक्शन है, ठीक है, केवल इसका अपन इंट्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। तो कार्टिलेज से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, ठीक है। देखो बेटा, मैं एक बात बता दूं आपको, ठीक है ना, कि ये जो कार्टिलेज एंड बोन है, ठीक है ना, ये जो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, ठीक है ना, ये काफी ठोस होते हैं, सॉलिड होते हैं, और बेटा ये दोनों मिलकर, कार्टिलेज एंड बोन मिलकर हमारा एंडोस्केलेटन बनाते हैं, याद रखिए, ठीक है। बॉडी का जो इंटरनल फ्रेमवर्क है उसे डिजाइन करते हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों जो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू हैं, दे आर सॉलिड, ठीक है, ये काफी सॉलिड होते हैं, ठीक है ना, एंड दे फॉर्म सॉलिड, एंड दे फॉर्म, ठीक है, एंड दे फॉर्म, ठीक है, एंड दे फॉर्म एंडोस्केलेटन, ठीक है, एंड दे फॉर्म एंडोस्केलेटन, दे फॉर्म एंडोस्केलेटन, ठीक है, एंडोस्केलेटन ऑफ अवर बॉडी, ठीक है, दे फॉर्म एंडोस्केलेटन ऑफ अवर बॉडी, ठीक है। एंडोस्केलेटन का मतलब होता है आंतरिक कंकाल, ठीक है। ये देखिए, ये एंडोस्केलेटन है, ये देखिए, दिस इज द एंडोस्केलेटन, ये सारा एंडोस्केलेटन है। तो जो हमारा एंडोस्केलेटन होता है बेटा, वो बोन्स और कार्टिलेज का बना होता है, याद रखिए, ठीक है ना। तो ये आप बोन्स देख रहे हैं, बोन्स के साथ में कार्टिलेज भी पाई जाती हैं बॉडी के अंदर, ठीक है। तो बोन्स एंड कार्टिलेज जो है मिलकर आपका एंडोस्केलेटन बनाते हैं। एंडो का मतलब आंतरिक, अंदर, ठीक है, एंडो मतलब अंदर, स्केलेटन मतलब कंकाल, ठीक है। तो आंतरिक कंकाल जो होता है हमारा, वो बोन और कार्टिलेज का बना होता है, और ये बोन एंड कार्टिलेज दोनों ही काफी सॉलिड होते हैं, ठीक है।
इसकी आंखों से देखा कैसे लाइट आ रही है, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से जो है ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले कार्टिलेज पढ़ना चालू करते हैं। वी विल स्टार्ट विथ कार्टिलेज एंड देन वी विल स्टार्ट विथ बोन, ठीक है। तो अगले पेज पर चलते हैं और कार्टिलेज का स्ट्रक्चर समझना चालू करते हैं। पहले कार्टिलेज पढ़ेंगे और फिर बोन पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहले वी स्टार्ट विथ कार्टिलेज, ठीक है। चलिए, तो जो कार्टिलेज है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, जो कार्टिलेज है बेटा, ठीक है, जो कार्टिलेज है इसमें भी दो चीजें पाई जाती हैं, ठीक है। इसमें भी एक तो सेल्स होते हैं बेटा, ठीक है, इसमें भी एक नंबर पे सेल्स होते हैं। तो इसको ऐसे लिख देते हैं, कार्टिलेज कंटेन, ठीक है, कार्टिलेज कंटेन, ठीक है। इसमें भी एक नंबर पे तो सेल्स आते हैं, ठीक है, सेल्स, ठीक है, ओके। तो एक नंबर लिख देते हैं, ठीक है। तो कार्टिलेज कंटेन सेल्स, कोई भी कनेक्टिव टिश्यू होगा उसमें सेल्स तो होंगे ही होंगे, ठीक है ना। और कार्टिलेज में सेकंड नंबर पे आ जाता है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, ठीक है। सेकंड नंबर पे आ जाता है आपका एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं सेल्स की बात करता हूं कि कार्टिलेज के सेल्स कौन से होते हैं, ठीक है, और कहां पाए जाते हैं, ठीक है। तो बच्चों, ठीक है, कार्टिलेज में जो सेल्स होते हैं, ठीक है, कार्टिलेज में जो सेल्स होते हैं, कार्टिलेज कंटेन जो सेल कार्टिलेज में पाए जाते हैं बेटा, ठीक है, उनको कॉन्ड्रोसाइट्स कहा जाता है, ठीक है ना। उन सेल्स को कॉन्ड्रोसाइट्स कहा जाता है, ठीक है। तो कार्टिलेज कंटेन सेल्स जिनका नाम कॉन्ड्रोसाइट्स होता है, ठीक है, कार्टिलेज कंटेन कॉन्ड्रोसाइट्स, ये सेल का नाम है, ठीक है ना, ये सेल का नाम है, ठीक है। और बेटा देखने वाली बात पता है क्या है, देखने वाली इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो सेल्स हैं यही कार्टिलेज का एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बनाते हैं, याद रखिए। तो जैसे अपने कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर था, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स था वो फिब्रोब्लास्ट के द्वारा बनता था, ठीक है ना। फिब्रोब्लास्ट जो है वो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में, भले वो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू हो, भले वो डेंस कनेक्टिव टिश्यू हो, तो जो फिब्रोब्लास्ट है वो फाइबर भी बनाता था, ग्राउंड सब्सटेंस भी बनाता था, ठीक है ना। तो यहां पर कार्टिलेज के अंदर जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है वो ये वाला सेल बनाता है जिसको कॉन्ड्रोसाइट कहते हैं, ठीक है ना। तो कॉन्ड्रोसाइट क्या करता है, ठीक है, कॉन्ड्रोसाइट जो है, ठीक है, कॉन्ड्रोसाइट जो है, कॉन्ड्रोसाइट फॉर्म्स द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, forms the extracellular matrix of cartilage, extracellular matrix of cartilage, ठीक है, extracellular matrix of cartilage। तो यही वाला सेल है बेटा, कॉन्ड्रोसाइट इसका नाम है, जो कि कार्टिलेज का एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बनाता है, याद रखिए, ठीक है ना। तो कार्टिलेज का एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बनाता है, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको स्टार मार्क कर देते हैं, ठीक है बेटा। अच्छा, अब इसके बाद क्या है बेटा, अगला सवाल ये है कि कार्टिलेज का जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। भाई हमें ये पता चल गया कार्टिलेज के अंदर सेल्स होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू है तो सेल्स तो होंगे ही होंगे, ठीक है। कार्टिलेज के अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है, ठीक है, जो कि सेल्स के बीच में भरा होता है, ये भी आप जानते हो। अब ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है ये किन चीजों का बना होता है, आइए देखते हैं, ठीक है ना। तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज, ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज, ठीक है, ऑफ कार्टिलेज इज एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज, ठीक है, इज मेड अप ऑफ, ठीक है, इज मेड अप ऑफ, ठीक है, इज मेड अप ऑफ। तो जो कार्टिलेज का एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है वो किन चीजों का बना होता है, बिल्कुल आपने सही पहचाना, जैसे कि अपन पढ़ते आए हैं, ठीक है ना। एक नंबर तो इसमें फाइबर्स होते हैं, ठीक है ना, एक नंबर तो इस पे फाइबर्स होते हैं, ठीक है। अब देखो बेटा, अलग अलग प्रकार के कार्टिलेज हमारी बॉडी में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे इलास्टिक कार्टिलेज के अंदर
इलास्टिक फाइबर्स होते हैं येलो वाले, ठीक है ना। व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज के अंदर कोलेजन फाइबर्स होते हैं व्हाइट वाले, ठीक है ना। तो इस तरह अलग अलग कार्टिलेज हमारी बॉडी के अंदर पाई जाती है, पर वो अलग अलग कार्टिलेज को अलग अलग पढ़ना हमारे कोर्स में अब है नहीं, ठीक है ना। हमारे कोर्स में तो कार्टिलेज का बेसिक स्ट्रक्चर है जो एनसीईआरटी में दे रखा है, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। तो बेसिकली ये है कि कार्टिलेज के अंदर फाइबर्स होते हैं, डेफिनेटली होते हैं, ठीक है ना। ओके, या तो कोलेजन फाइबर्स होते हैं या इलास्टिक फाइबर्स होते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि किसी कार्टिलेज में फाइबर ना भी हो, ठीक है ना। तो ये वाली बात है, क्योंकि कार्टिलेज अलग अलग प्रकार का होता है, ठीक है। जैसे एक कार्टिलेज आता है हाइलिन कार्टिलेज। हाइलिन कार्टिलेज में फाइबर्स होते ही नहीं है या ना के बराबर होते हैं। तो अलग अलग कार्टिलेज में फाइबर्स अलग अलग प्रकार के होते हैं, और हाइलिन कार्टिलेज में तो फाइबर्स ना के बराबर होते हैं। तो इसलिए मतलब कि क्योंकि कार्टिलेज विभिन्न प्रकार के हैं, तो किसी में कौन सा फाइबर है, किसी में कौन सा फाइबर है, ठीक है ना। तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज इज मेड अप ऑफ फाइबर्स, ठीक है ना। फाइबर्स जो हैं, ठीक है, फाइबर्स जो हैं वो व्हाइट कोलेजन फाइबर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। वो व्हाइट कोलेजन फाइबर्स भी हो सकते हैं, सीधी सी बात है, ठीक है। फाइबर्स जो हैं ये येलो इलास्टिक फाइबर्स भी हो सकते हैं, ठीक है ना। ये येलो इलास्टिक फाइबर्स भी हो सकते हैं, याद रखिए, ठीक है। तो दोनों फाइबर्स हो सकते हैं, और ऐसा स्पेशल केस भी हो सकता है कि फाइबर ना भी हो, पर क्योंकि फाइबर होते ही हैं, व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज में फाइबर होते हैं, इलास्टिक कार्टिलेज में फाइबर्स होते हैं, तो अपन फाइबर लिख रहे हैं, ठीक है ना। पर हाइलिन कार्टिलेज में फाइबर्स एब्सेंट भी होते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। तो अपन क्या है बेटा, अलग अलग कार्टिलेज अब नहीं पढ़ते, अलग अलग कार्टिलेज अब हमारे कोर्स में नहीं है। तो बस मैं आपको बस एक ज्ञान देने के लिए बता रहा हूं कि फाइबर मोस्टली प्रेजेंट होते हैं, पर ऐसा स्पेशल केस भी आ सकता है कि फाइबर एब्सेंट हो, ठीक है। तो इधर अपन फाइबर में बॉक्स लगा देते हैं, ठीक है ना। जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है कार्टिलेज का, ठीक है ना, उसमें जो दूसरी चीज होती है बेटा, उसे ग्राउंड सब्सटेंस कहते हैं, ठीक है ना। उसे ग्राउंड सब्सटेंस कहते हैं, ठीक है, ग्राउंड सब्सटेंस कहते हैं। और ये ग्राउंड सब्सटेंस दो चीजों का बना होता है, ठीक है ना। एक ग्राउंड सब्सटेंस में होता है कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, ठीक है, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, ठीक है, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, ठीक है, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट। और दूसरा होता है हायल यूरोनिक एसिड, ठीक है, हायल यूरोनिक एसिड, हायल यूरोनिक एसिड, ठीक है। ये दोनों चीजें जो है बेटा ग्राउंड सब्सटेंस बनाती हैं, और बेटा ये दोनों कुछ नहीं है, दोनों म्यूकोपॉलीसेकेराइड ही हैं, ठीक है ना। दोनों म्यूकोपॉलीसेकेराइड ही हैं, ठीक है, दोनों म्यूकोपॉलीसेकेराइड ही हैं, ठीक है। तो ये कार्टिलेज का एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स हो गया, ठीक है ना। अच्छा, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को आप इंटरसेलुलर सब्सटेंस भी कह सकते हो, मैंने पहले भी आपको बता रखा है, आप वो वर्ड भी यूज कर सकते हो, ठीक है ना। अब एनसीईआरटी एक लाइन लिखती है जिसके ऊपर एन नंबर ऑफ टाइम सवाल आ चुका है, ठीक है ना। एनसीईआरटी लिखती है, ठीक है ना, कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, आप लिखें एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स और इंटरसेलुलर सब्सटेंस, आपकी मर्जी है, जो लिखना है लिखो, ठीक है ना। इंटरसेलुलर सब्सटेंस भी लिख सकते हो, ठीक है ना। ओके, इंटरसेलुलर मटेरियल भी लिख सकते हो। बेसिकली इंटरसेलुलर सब्सटेंस वो सब्सटेंस है जो सेल्स के बीच में भरा रहता है, सीधी सी बात है। तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स और इंटरसेलुलर सब्सटेंस, आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो, वैसे तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ज्यादा अच्छा है, ठीक है ना। ओके, और इंटरसेलुलर सब्सटेंस, ठीक है, मेक अ कार्टिलेज, ठीक है, मेक अ कार्टिलेज, ठीक है, मेक अ कार्टिलेज, ठीक है, क्या सॉलिड, ठीक है, मेक अ कार्टिलेज सॉलिड प्लायबल, ठीक है, सॉलिड प्लायबल, ठीक है, मेक्स अ कार्टिलेज सॉलिड एंड प्लायबल, ठीक है, मेक्स अ कार्टिलेज सॉलिड एंड प्लायबल, ठीक है। तो सॉलिड का मतलब है ठोस, ठीक है ना। जैसे कि बेटा, जैसे कि ये प्लास्टिक जो है बेटा ठोस है, देखिए काफी सॉलिड है, ठीक है ना। और प्लायबल का मतलब होता है फ्लेक्सिबल होना। तो देखिए जैसे प्लास्टिक फ्लेक्सिबल होता है, आप देखिए ये प्लास्टिक फ्लेक्सिबल होता है, आप इसे दबा सकते हो, ठीक है ना। उसी तरीके से कार्टिलेज भी फ्लेक्सिबल होता है।
कार्टिलेज बिल्कुल प्लास्टिक के नेचर जैसा होता है, सॉलिड होता है, बिल्कुल ये सॉलिड है, ठीक है, ये लिक्विड नहीं है, गैस नहीं है, ठीक है, ये सॉलिड है, डेफिनेटली सॉलिड है, ठीक है, पर एट द सेम टाइम ये प्लायबल भी है, फ्लेक्सिबल भी है, ठीक है ना। तो जो कार्टिलेज है बेटा वो सॉलिड तो होता ही है, ठीक है, सॉलिड है, जैसे कि आप देख रहे हो ये सॉलिड है, पर एट द सेम टाइम ये फ्लेक्सिबल भी है, देखिए ऐसे करके, ठीक है ना। तो प्लायबल का मतलब होता है फ्लेक्सिबल, याद रखिए, ठीक है। तो ये जो कार्टिलेज है ये सॉलिड और प्लायबल किसकी वजह से है? कार्टिलेज जो है बेटा सॉलिड एंड प्लायबल इसके एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की वजह से है। इसका जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, ठीक है ना, इसका जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है जिसमें फाइबर्स आते हैं, ठीक है, जिसमें ग्राउंड सब्सटेंस आता है, तो कार्टिलेज का जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है या इंटरसेलुलर सब्सटेंस भी बोल सकते हो, इंटरसेलुलर मटेरियल भी बोल सकते हो, तो कार्टिलेज का जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है या इंटरसेलुलर सब्सटेंस है, ठीक है, ये कार्टिलेज को सॉलिड बनाता है और प्लायबल भी बनाता है, याद रखिए, सॉलिड तो है पर प्लायबल भी है, याद रखिए, ठीक है ना। तो ये वाली बात है, ठीक है ना, आप प्लीज इसको नोट करें, फिर कार्टिलेज की फोटो बनाते हैं बेटा, ठीक है ना, और अपन आगे चलते हैं, देखते हैं बेटा सेल्स कहां प्रेजेंट होते हैं, कार्टिलेज कहां कहां पाया जाता है, फिर इसकी बात करते हैं। आप पहले से लिखिए, ठीक है ना। कोई बोल रहा था यार सर क्या आज क्लास लेनी जरूरी थी? बेटा देखो आज वर्किंग डे है संस्था में, आज छुट्टी नहीं है, ठीक है, अगर आज छुट्टी होती तो मैं क्लास नहीं ले रहा होता, आज वर्किंग डे है। और बेटा हमको अपने कर्म तो करने ही है, हम अपने कर्मों से पीछे नहीं हट सकते। आप पिछले साल भी पूछ सकते हैं हर बच्चे से, मेरी क्लास रेयरली कैंसिल होती है, ठीक है, अनटिल अनलेस कोई बहुत ही ज़्यादा मतलब मसला हो जाए, अदरवाइज मेरी क्लास कभी कैंसिल नहीं होती। मैंने साल भर पढ़ाता हूँ मैं, ठीक है ना, और ज़्यादा ही क्लासें लेता हूँ मैं, आराम आराम से पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो बेटा हम सबको अपना कर्म करना पड़ेगा। और बेटा ये जो 1 साल की तैयारी है, आप ये समझिए कि ये जब आप 1 साल ड्रॉप करते हो तो बेटा आप 2 साल का सिलेबस कवर करते हो इस 1 साल में। आप इसमें 11वीं का सिलेबस भी कवर करोगे, 12वीं का सिलेबस भी कवर करोगे, आपको रिवीजन भी करना है, पीवाईक्यू भी करने हैं, ठीक है। तो ये 1 साल में अपन को 2 साल का काम करना होता है, ठीक है। तो अपन को होली, दिवाली, 26 जनवरी, ईद सब भूलना पड़ता है अपन को, ठीक है। अपन को मेहनत कॉन्स्टेंटली करनी पड़ती है। अगर आप लास्ट ईयर के यकीन 1.0 के बच्चों से पूछेंगे तो बेटा मैंने 26 जनवरी को भी क्लास ली थी, ठीक है ना, बेटा मैंने शायद होली के दिन भी क्लास ली थी, मैं सच बता रहा हूं। आप 1.0 के बच्चों से पूछेगा जो लास्ट ईयर वाले बच्चे हैं, हमने हर समय क्लास ली है, इवन दिवाली के नेक्स्ट डे भी क्लास ली थी मैंने, ठीक है। तो मैं माफी चाहूंगा पर छुट्टी नहीं है आज, तो इसलिए हम क्लास लगा रहे हैं, ठीक है ना, ये वाली बात है ना। और पढ़ने से क्या प्रॉब्लम है ना। चलिए प्लीज इसे नोट डाउन करें, प्लीज इसे नोट डाउन करो ताकि मैं आगे बढ़ सकूं, एक बार वापस मैं रिकैप कर सकूं। आप नोट डाउन करिए इसको। चलो थोड़ा मैं पानी पीता हूं। हो गया? तो बेटा मैं फिर से रिपीट करता हूं कि कार्टिलेज जो है बेटा ये स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है। कार्टिलेज में हर कनेक्टिव टिश्यू की तरह सेल्स होते हैं और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है, ठीक है ना।
सेल्स जो होते हैं कार्टिलेज के उनको कॉन्ड्रोसाइट्स कहा जाता है। कार्टिलेज के सेल्स को कॉन्ड्रोसाइट्स कहा जाता है और ये सेल ही कार्टिलेज का एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बनाते हैं, ठीक है ना। ओके, कार्टिलेज का जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है वो दो कंपोनेंट्स में बटा हुआ होता है। एक प्रोटीन फाइबर्स जो कि कोलेजन फाइबर हो सकते हैं या येलो इलास्टिक फाइबर हो सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो ग्राउंड सब्सटेंस होता है कार्टिलेज का, उसमें बेटा कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट और हायल यूरोनिक एसिड पाया जाता है, दोनों ही म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स हैं, ठीक है ना। तो ये कार्टिलेज का एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स हो गया। कार्टिलेज का एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो होता है बेटा, कार्टिलेज को दो नेचर प्रोवाइड करता है, ठीक है। कार्टिलेज को दो नेचर प्रोवाइड करता है। पहला तो कार्टिलेज सॉलिड, कार्टिलेज इज सॉलिड, ठीक है ना। एंड द सेकंड इज कार्टिलेज इज प्लायबल। प्लायबल का मतलब ये होता है बेटा कार्टिलेज फ्लेक्सिबल होता है, ये देखिए, ठीक है ना। तो ये वाली बात हो गई, ठीक है ना। सॉलिड का मतलब ठोस है, जैसे कि प्लास्टिक, प्लास्टिक एक सॉलिड है, ठीक है ना, ठोस है। और एट द सेम टाइम कार्टिलेज जो है बेटा प्लायबल भी है, इसमें हल्की फुल्की फ्लेक्सिबिलिटी भी है, ठीक है ना। आइए अब अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कार्टिलेज के मैट्रिक्स की अपन ने बात कर ली, जिसकी वजह से कार्टिलेज सॉलिड एंड प्लायबल होता है, इसकी अपन ने बात कर ली, ठीक है ना। अगले पेज पर चलते हैं, ठीक है। अगला पेज ये कहता है बेटा, ठीक है, अगला पेज ये कहता है कि जो कार्टिलेज है, ठीक है ना, कार्टिलेज जो है इसके लिए कार्टिलेज का जो मैट्रिक्स है, ठीक है ना, कार्टिलेज का जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है, ठीक है, कार्टिलेज का जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है बेटा, ठीक है, कार्टिलेज का जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है, ठीक है, कार्टिलेज का जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है, ठीक है, कार्टिलेज का जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है, उसकी वजह से क्या, उसकी वजह से एक और प्रॉपर्टी देखने को मिलती है जो एनसीईआरटी ने दे रखी है, ठीक है ना, कि कार्टिलेज जो है, कार्टिलेज, ठीक है, रेजिस्ट कंप्रेशन, ठीक है, कार्टिलेज रेजिस्ट कंप्रेशन, ठीक है, कार्टिलेज रेजिस्ट कंप्रेशन, ठीक है। तो ये वाली एक और चीज अपन को देखने को मिलती है, दैट कार्टिलेज रेजिस्ट कंप्रेशन, ठीक है। अब यार इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब सिंपल सी बात ये हुई, ठीक है ना, रेजिस्ट कंप्रेशन, ठीक है, आप इसको दबाओगे, ठीक है, आप इसको दबाओगे, देखो दबा तो रहे हो आप, ठीक है, जैसे ही छोड़ोगे ये रेजिस्ट करके अपनी जगह पर आ जाएगा, देखिए, ठीक है ना, आप इसको दबाओगे, ठीक है ना, ऐसे करके जैसे ही छोड़ोगे ये रेजिस्ट करके अपनी जगह पर आ जाएगा। रेजिस्ट करने का मतलब है अपोज करना, ठीक है ना। जैसे अपन दबा रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं ना इसको, रेजिस्ट कंप्रेशन, मतलब कि ये कंप्रेस होना नहीं चाहता, ठीक है ना। आप जबरदस्ती फोर्स लगाकर कंप्रेस तो कर सकते हो, पर जैसे ही छोड़ोगे ये रेजिस्ट करेगा, अपोज करेगा और अपनी जगह पर वापस आ जाएगा, ठीक है ना। तो जो कार्टिलेज का एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है वो कार्टिलेज को सॉलिड बनाता है, वो कार्टिलेज को प्लायबल बनाता है यानी फ्लेक्सिबल बनाता है। एट द सेम टाइम कार्टिलेज जो है रेजिस्ट कंप्रेशन, रेजिस्ट कंप्रेशन का मतलब, रेजिस्ट का मतलब होता है अपोज करना, कंप्रेशन मतलब कंप्रेशन को अपोज करना, ठीक है ना। जैसे कि आप किसी को कंप्रेस कर रहे हो, ठीक है ना, अब ये आपके फोर्स लगाने से हो तो रहा है, दब तो रहा है ये, पर जैसे ही छोड़ोगे ना ये ऊपर आ जाएगा वापस, ठीक है ना। तो इस तरह से लोग आपको दबा जरूर सकते हैं, ठीक है, पर आप अपनी मेहनत से वापस ऊपर आ सकते हो। यू विल रेजिस्ट कंप्रेशन, याद रखिए, रेजिस्ट का मतलब है अपोज करना, ठीक है ना। ओके, लोग आपको दबाते रहेंगे, आप रेजिस्ट करते रहोगे और जैसे ही उन्होंने छोड़ा आप वापस अपनी जगह पे आ जाओगे, ठीक है ना। तो कार्टिलेज का एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ऐसा होता है जो कि कार्टिलेज को सॉलिड बनाता है, प्लायबल बनाता है एंड कार्टिलेज रेजिस्ट कंप्रेशन। रेजिस्ट का मतलब होता है अपोज करना, कंप्रेशन तो आपको पता ही है, कंप्रेस करोगे और छोड़ोगे तो कार्टिलेज अपनी वापस उसी जगह पे पहुंच जाएगा, ठीक है ना। कार्टिलेज एक्चुअली दबने से मना करता है, वो बोलता है मैं नहीं दबूंगा, वो अपोज करता रहेगा, पर आप उसको जनरली फोर्स करके भी दबाओगे वो थोड़ा सा दब जरूर जाएगा, पर जैसे ही छोड़ोगे अपनी जगह पर वापस आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये वाली बात है, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आगे चलते हैं, ठीक है। इसकी लाइन को सीधा खींच देते हैं, एक सेकेंड, हाँ ये सीधी लाइन आ गई, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, कार्टिलेज रेजिस्ट कंप्रेशन, ठीक है, कार्टिलेज रेजिस्ट कंप्रेशन, चलो ये तो हो गया, ठीक है ना। अब बेटा कार्टिलेज का फोटो बनाते हैं, ठीक है ना, कार्टिलेज का फोटो बनाते हैं, ठीक है। लेट्स मेक अ फोटो ऑफ कार्टिलेज, ठीक है। और फिर ये देखते हैं बेटा
फिर ये देखते हैं कि कार्टिलेज कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, कार्टिलेज कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है। देखो ये कार्टिलेज का फोटो ऐसा होता है, देखो। अब मेन बात पता है क्या है कि कार्टिलेज में जो कॉन्ड्रोसाइट होते हैं बेटा, ठीक है ना, जो कार्टिलेज के कॉन्ड्रोसाइट सेल होते हैं, ठीक है ना बेटा, जो कार्टिलेज के कॉन्ड्रोसाइट सेल होते हैं बेटा, ठीक है, ये देखिए कार्टिलेज के जो कॉन्ड्रोसाइट सेल होते हैं वो बेटा एक कैविटी के अंदर पाए जाते हैं, याद रखिए, ठीक है। ये ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है कि सेल एक खड्डे में या कैविटी में पाए जाते हैं, इस कैविटी को लैक्यूना कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये जो है, ये जो मैंने बनाया है, ये एक कैविटी बनाई है, इस कैविटी को लैक्यूना कहा जाता है, लैक्यूना, ठीक है ना, लैक्यूना। और लैक्यूना के अंदर बेटा कार्टिलेज के सेल्स पाए जाते हैं, यानी कि कॉन्ड्रोसाइट्स पाए जाते हैं। एक लैक्यूना के अंदर बेटा 1 से लेकर 4 कॉन्ड्रोसाइट्स हो सकते हैं, याद रखिए, एक लैक्यूना के अंदर 1 से लेकर 4 कॉन्ड्रोसाइट्स हो सकते हैं, ठीक है ना, 1 से लेकर 4 कॉन्ड्रोसाइट्स हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें मैं लिखता हूं यहाँ पर एरो डालकर, ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपके पास रहे हिसाब किताब, कि सेल्स ऑफ कार्टिलेज, ठीक है, सेल्स ऑफ कार्टिलेज, ठीक है, कार्टिलेज के सेल्स का क्या नाम था, सेल्स ऑफ कार्टिलेज, इन्हें कॉन्ड्रोसाइट्स कहा जाता है, ठीक है, इन्हें कॉन्ड्रोसाइट्स कहा जाता है, सेल्स ऑफ कार्टिलेज जिनको कॉन्ड्रोसाइट्स कहा जाता है, ठीक है, स्पेलिंग, ठीक है, जिनको कॉन्ड्रोसाइट्स कहा जाता है, ठीक है, सेल्स ऑफ कार्टिलेज जिनको कॉन्ड्रोसाइट्स कहा जाता है, आर प्रेजेंट, ठीक है, आर प्रेजेंट इन अ फ्लूइड फील्ड, ठीक है, आर प्रेजेंट इन अ फ्लूइड फील्ड कैविटी, ठीक है, आर प्रेजेंट इन अ फ्लूइड फील्ड कैविटी कॉल्ड लैक्यूना, ठीक है, कॉल्ड लैक्यूना, फ्लूइड फील्ड कैविटी कॉल्ड लैक्यूना, ठीक है। तो ये जो कार्टिलेज के सेल्स हैं, ठीक है, कॉन्ड्रोसाइट्स इनको कहते हैं, मार्क कर लेते हैं। ये जो सेल है, सेल का नाम क्या है, ये जो सेल है, सेल का नाम क्या है, सेल का नाम है कॉन्ड्रोसाइट, ठीक है, सेल का नाम है कॉन्ड्रोसाइट, ठीक है, सेल का नाम है कॉन्ड्रोसाइट। तो ये जो सेल हैं बेटा, ये एक कैविटी के अंदर, एक खड्डे के अंदर पाए जाते हैं, ये खड्डा फ्लूइड फील्ड होता है, इस कैविटी को लैक्यूना कहा जाता है। तो सेल्स ऑफ कार्टिलेज कॉन्ड्रोसाइट्स आर प्रेजेंट इन अ फ्लूइड फील्ड कैविटी कॉल्ड लैक्यूना, ठीक है ना। ओके, फिर अपन यहां पर लिख देते हैं, यहां पर लिख देते हैं 1 to 4 सेल्स प्रेजेंट होते हैं पर लैक्यूना, ठीक है ना, 1 to 4 सेल्स प्रेजेंट होते हैं बेटा पर लैक्यूना। एक लैक्यूना के अंदर, एक लैक्यूना या एक कैविटी के अंदर 1 से 4 सेल्स प्रेजेंट हो सकते हैं, याद रखिए, ठीक है ना। अच्छा, अब अपन को क्या बनाना है, थोड़े फाइबर्स बना देते हैं बीच में, ठीक है। तो ये देखिए, ये फाइबर्स हो गए, ठीक है, ये कोलेजन फाइबर्स हो गए, ठीक है, ये कोलेजन फाइबर्स हो गए व्हाइट कलर के, ठीक है। थोड़े से इलास्टिक फाइबर्स बना देते हैं, ये येलो कलर के आपके इलास्टिक फाइबर्स हो गए, ठीक है, ये देखिए येलो कलर के आपके ये इलास्टिक फाइबर्स हो गए, देखिए येलो कलर के आपके इलास्टिक फाइबर्स हो गए, बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। और बाकी ग्राउंड सब्सटेंस भर देते हैं, बाकी अपन ग्राउंड सब्सटेंस भर देते हैं, ये देखिए बाकी अपन ग्राउंड सब्सटेंस भर देते हैं बेटा, ऐसे करके बाकी अपन जो है ग्राउंड सब्सटेंस भर देते हैं बड़े शानदार तरीके से। तो ये बेटा कार्टिलेज का क्या है, फोटो बन गया, ये कार्टिलेज का फोटो बन गया, ठीक है ना। इसमें ना ये वाले फाइबर्स कौन से हैं, ये वाले व्हाइट कलर के फाइबर्स हैं कोलेजन फाइबर्स, ठीक है, व्हाइट कलर के फाइबर्स हैं कोलेजन फाइबर्स, ठीक है। और इसमें येलो कलर के फाइबर्स कौन से हैं, इलास्टिक फाइबर्स, ठीक है, इलास्टिक फाइबर्स, इलास्टिक फाइबर्स, ठीक है। और बाकी क्या है, बाकी है ग्राउंड सब्सटेंस, ठीक है, बाकी है ग्राउंड सब्सटेंस, ठीक है, ग्राउंड सब्सटेंस, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात हो गई, ठीक है। तो कार्टिलेज का अपन ने बेटा स्ट्रक्चर पूरा सीख लिया, ठीक है। कौन कौन से पॉइंट हैं जो अपन को याद रखने हैं, सबसे पहले बेटा स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में कार्टिलेज और बोन आता है। कार्टिलेज जो है उसमें सेल्स होते हैं और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है। सेल का नाम कॉन्ड्रोसाइट होता है बेटा, और ये सेल एक कैविटी के अंदर पाया जाता है जिसे लैक्यूना कहते हैं, ठीक है। ये कैविटी फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है, ठीक है ना। इसके बाद एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो कार्टिलेज का होता है उसमें फाइबर्स होते हैं और ग्राउंड सब्सटेंस होता है।
फाइबर्स आपके इलास्टिक फाइबर्स हो सकते हैं, फाइबर्स आपके कोलेजन फाइबर्स हो सकते हैं। ग्राउंड सब्सटेंस में पाया जाता है कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट एंड हाइलुरोनिक एसिड, दोनों म्यूकोपॉलीसेकेराइड हैं। ऐसा कहा जाता है बेटा कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है कार्टिलेज का, जो कि सेल्स के बीच में पाया जाता है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स हमेशा सेल्स के बीच वाली जगह में पाया जाता है। दो सेल्स जो होते हैं उनके बीच में जो जगह होती है उसमें एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स भरा होता है। तो जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है कार्टिलेज का, ये कार्टिलेज को सॉलिडपन देता है, सॉलिड बनाता है, कार्टिलेज को प्लायबल बनाता है यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी देता है, एंड कार्टिलेज को रेजिस्ट कंप्रेशन वाली प्रॉपर्टी भी प्रोवाइड करता है। ठीक है ना। और ये कार्टिलेज का फोटो है जो कि आप देख रहे हो। एक लेक्यूना के अंदर कॉन्ड्रोसाइट कितने पाए जाते हैं? 1 से 4 कॉन्ड्रोसाइट एक लेक्यूना के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना। तो ये कार्टिलेज का स्ट्रक्चर है एज पर एनसीईआरटी। ठीक है। अब एज पर एनसीईआरटी कार्टिलेज कहां कहां प्रेजेंट होती है, ठीक है ना, ये देखते हैं। ठीक है ना। तो कार्टिलेज कहां प्रेजेंट होती है? कार्टिलेज इज फाउंड इन, ठीक है, कार्टिलेज इज फाउंड इन। ठीक है। आइए देखते हैं कि कार्टिलेज कहां कहां प्रेजेंट होती है एज पर एनसीईआरटी। ठीक है। आप लोग पहले इसे उतार लीजिए, ठीक है, फिर उसके बाद मैं आपको इसके एग्जाम्पल समझाऊंगा और याद करवाऊंगा। ठीक है। चलिए, खुशबू बेटा आप सही कह रहे हो, कॉन्ड्रोब्लास्ट नामक सेल भी होते हैं कार्टिलेज के अंदर, पर एनसीईआरटी ने नहीं दे रखे। आप एनसीईआरटी ओपन करिए। ठीक है। पहली बात तो बेटा सबसे मेन बात क्या है, चैप्टर कट गया है एनसीईआरटी से। ठीक है। एनसीईआरटी में चैप्टर ही नहीं है। ठीक है। हम फिर भी पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो हम तो एनसीईआरटी को मेन किताब मानते हुए चल रहे हैं। हम कोई भी चीज ऐसी नहीं लिखते जो एनसीईआरटी में गिवन ना हो, बिल्कुल ही। ठीक है। तो जो सेल के नाम बेटा आप बता रहे हो वो एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, तो हम उसको पढ़ते भी नहीं है। ठीक है ना। जो एनसीईआरटी में गिवन है वो मैं आपको बता रहा हूं। ऐसे तो बेटा कॉन्ड्रोक्लास्ट सेल भी होते हैं। जो कॉन्ड्रोक्लास्ट सेल होते हैं वो कार्टिलेज डिस्ट्रॉइंग सेल्स होते हैं, पर ये काम के नहीं है ना बेटा। ठीक है ना। तो कॉन्ड्रोब्लास्ट भी होते हैं, कॉन्ड्रोक्लास्ट भी होते हैं, कॉन्ड्रोसाइट भी होते हैं। सेल तो कई प्रकार के होते हैं और वो मेरे को पता भी हैं, पर मैं वही चीज बता रहा हूं जो गिवन है एनसीईआरटी के अंदर। ठीक है ना। तो वी आर गोइंग एज पर एनसीईआरटी। ठीक है। चलिए, कोई बोल रहा है कि लेक्यूना के अंदर ग्राउंड सब्सटेंस होगा क्या? बिल्कुल होगा। लेक्यूना में भी, कैविटी में भी ग्राउंड सब्सटेंस तो जाएगा ही जाएगा। ठीक है ना। हालांकि इस कैविटी में एक फ्लूइड भी प्रेजेंट होता है, तो हम ये कह सकते हैं लेक्यूना में ऐसा फ्लूइड है जिसमें ग्राउंड सब्सटेंस भी है। ठीक है ना। तो पर इतना डेप्थ में कोई पूछेगा नहीं कि लेक्यूना के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है ये बताओ, कभी नहीं आया क्वेश्चन, ना आएगा। ठीक है ना। बस आपको तो ये पता होना चाहिए कि जो सेल्स होते हैं वो कैविटी में प्रेजेंट होते हैं और इस कैविटी को लेक्यूना कहते हैं। देखो एक लिमिट होती है, अपने आप को कंटेन करना पड़ता है। ये तो पहला चैप्टर ही चल रहा है। ठीक है। अभी इतने सारे चैप्टर हैं, 17 चैप्टर हैं आपके कोर्स में। ठीक है। आप देखोगे जब 17 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे तो कितना ज्यादा कंटेंट हो जाएगा। बॉटनी का अलग हो जाएगा, जूलॉजी का अलग हो जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री का अलग हो जाएगा। तो जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आप पढ़ के चलो। ठीक है ना। पर अगर आप जबरदस्ती चीजों में घुसोगे कि सर लेक्यूना के अंदर क्या ग्राउंड सब्सटेंस भरा होता है, बिल्कुल लेक्यूना के अंदर भी ग्राउंड सब्सटेंस होता है, पर वो कोई पूछेगा नहीं ना आपसे। ठीक है। तो उसको क्या ही पढ़ना। ठीक है। कोई बोल रहा है लेक्यूना क्या करता है? लेक्यूना कुछ नहीं करता है बेटा। लेक्यूना एक कैविटी होती है जो कार्टिलेज के अंदर बहुत सारी कैविटीज पाई जाती है। कैविटी का मतलब होता है खड्डा। ठीक है ना। कैविटी का मतलब होता है एम्प्टी स्पेस। ठीक है। कैविटी का मतलब होता है कोई खाली जगह। ठीक है। तो इस खाली जगह में, इस कैविटी के अंदर सेल्स भरे हुए होते हैं। ठीक है ना। तो मतलब आप इसमें कार्टिलेज को ऐसे इमेजिन करिए कि जैसे चंद्रमा हो।
ठीक है। जैसे चंद्रमा में होल्स होते हैं ना, चंद्रमा की सरफेस पर आप होल्स देखते हो, वैसे ही कार्टिलेज के अंदर भी कैविटीज पाई जाती हैं, ठीक है ना। या कार्टिलेज को आप चीज की तरह भी ले सकते हो, जैसे चीज में होल्स होते हैं ना, चीज, आपने चीज देखा होगा, फोटो में देखा होगा या खाया भी होगा, या आपने चीज जो है उसका कोई वीडियो देखा होगा, तो चीज के अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं। तो उसी तरीके से कार्टिलेज के अंदर छोटी छोटी कैविटीज होती हैं, इन कैविटीज को लेक्यूना कहते हैं। और जो कार्टिलेज के सेल्स हैं यानी कि कॉन्ड्रोसाइट्स हैं, वो इस कैविटी के अंदर पड़े हुए होते हैं, याद रखिए। ये कैविटी जो है इसमें एक प्रकार का फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। अब इस कैविटी के अंदर कौन सा फ्लूइड होता है, कितना ग्राउंड सब्सटेंस होता है, वो तो सारा मतलब अननेसेसरी है, वो कभी नहीं आता एग्जाम में, ठीक है। एग्जाम में आपसे क्या पूछेगा, एग्जाम में आपसे पूछेगा कार्टिलेज में सेल कौन से होते हैं, कार्टिलेज का एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स किसका बना होता है, ठीक है। कार्टिलेज में सेल जो होते हैं किस में प्रेजेंट होते हैं, तो आपको लेक्यूना मार्क करना पड़ेगा, ठीक है। कार्टिलेज जो है उसका नेचर कैसा होता है, कार्टिलेज इज सॉलिड, प्लायबल एंड रेजिस्ट कंप्रेशन, ठीक है। तो ये सब चीजें आपसे एग्जाम में पूछी जाएंगी, ठीक है। बट नोबडी विल आस्क कि यार लेक्यूना के अंदर क्या भरा हुआ है, ये सब चीजें बिल्कुल मतलब यूजलेस है, टाइम वेस्ट करने वाली हैं, ठीक है ना। चलिए अब कार्टिलेज कहां कहां प्रेजेंट होता है एक बार ये देख लेते हैं, और फिर उसके बाद जो है अपन बोन स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो कार्टिलेज कहां कहां प्रेजेंट होता है, ध्यान से देखिएगा बेटा। सबसे पहली बात, ठीक है, सबसे पहली बात, जो बेटा हमारा एम्ब्रियो होता है, ठीक है ना, हम मदर के वूम्ब में, ठीक है, मदर के गर्भ में 9 महीने डेवलप करते हैं बेटा, ठीक है ना। इसे जेस्टेशन पीरियड कहा जाता है, ठीक है। ये तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को पूरा, ठीक है। तो अमूमन आपको पता है बच्चे को विकास के लिए 9 महीने चाहिए होते हैं, फिर उसका जन्म होता है, ठीक है ना। तो जब हम एम्ब्रियो होते हैं, जब मैं एम्ब्रियो था, आप एम्ब्रियो थे, ठीक है, जब हम एम्ब्रियो होते हैं और मदर के गर्भ में हम डेवलप कर रहे होते हैं, ठीक है, मदर के गर्भाशय में हम डेवलप कर रहे होते हैं या मदर के यूट्रस में हम डेवलप कर रहे होते हैं, तो उस समय हमारा जो एंडोस्केलेटन होता है वो बोन्स का नहीं होता, वो कार्टिलेज का बना होता है, याद रखिए, ठीक है ना। मतलब हमारी जो आज हड्डियां हैं, अगर अपन अपनी बोन्स की बात करें तो अपने अंदर बोन्स है ना, ठीक है ना। ये देखिए ये बोन्स हैं, देखिए दीज आर ऑल बोन्स, ठीक है, ये बोन्स हैं, ये रिब्स हैं, ये स्टर्नम है, ये हमारा स्कल है, ठीक है ना, राइट, ठीक है। पीछे पीछे की तरफ हमारा वर्टिब्रल कॉलम है बेटा, ठीक है ना। तो बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बेटा ये तो अभी बोन्स का बना हुआ है, बोन्स, ठीक है ना। पर जब हम एम्ब्रियो थे तो ये सारा स्ट्रक्चर जो है कार्टिलेज का बना हुआ था, याद रखिए। फिर धीरे धीरे क्या होता है बेटा, कार्टिलेज हटती चली जाती है, कार्टिलेज के स्थान पर बोन आती चली जाती है। तो अब अंततः क्या होता है, लास्ट में, अंततः लास्ट में आपका जो एंडोस्केलेटन है बोन का बन जाता है, ठीक है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, जब आप एम्ब्रियो होते हैं तो आपका एंडोस्केलेटन बेटा कार्टिलेज का बना होता है, याद रखिए। जब आप एम्ब्रियो थे तो आपका आंतरिक कंकाल एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का बना था, ठीक है। पर धीरे धीरे क्या होता है, ये कार्टिलेज हटती चली जाती है और इसकी जगह बोन बनती चली जाती है। तो अब हमारा एंडोस्केलेटन बोन का बना हुआ है, ठीक है ना। हमारा जो एंडोस्केलेटन है, आंतरिक कंकाल है, ये मेनली बोन का बना हुआ है। हमारा स्कल बोन का बना है, स्टर्नम, रिब्स, वर्टिब्रल कॉलम, पैरों की हड्डियां, ये पेल्विक गर्डल, हाथों की हड्डियां, ये सारी बोन्स की बनी हुई हैं, याद रखिए, ठीक है। पर एम्ब्रियोनिक कंडीशन में हमारी ये सब चीजें कार्टिलेज की बनी हुई थी, ठीक है ना। तो ये वाली बात है, मैं ये कहना चाह रहा हूं। और मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाह रहा कि आज हमारी बॉडी में कार्टिलेज नहीं है, हमारी बॉडी में आज कार्टिलेज है, ठीक है ना। पर जब हम एम्ब्रियो थे तो हमारी बॉडी में बोन नहीं थी, हमारी बॉडी पूरी कार्टिलेज की बनी थी, हमारा एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का बना हुआ था, एंडोस्केलेटन की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तो इसमें मैं लिखता हूं, ठीक है, अवर, ठीक है, अवर एम्ब्रियोनिक, ठीक है, अवर एम्ब्रियोनिक एंडोस्केलेटन, ठीक है, अवर एम्ब्रियोनिक एंडोस्केलेटन, ठीक है, अवर एम्ब्रियोनिक एंडोस्केलेटन, ठीक है, इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज, ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज, ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज, ठीक है। फिर आगे क्या लिखें, ठीक है ना, ड्यूरिंग डेवलपमेंट, ठीक है। अब अपना डेवलपमेंट 9 महीने का होता है, ठीक है ना। ड्यूरिंग डेवलपमेंट, ठीक है, ड्यूरिंग डेवलपमेंट, ठीक है, ड्यूरिंग डेवलपमेंट दिस
ड्यूरिंग डेवलपमेंट दिस कार्टिलेज, ठीक है, ड्यूरिंग डेवलपमेंट दिस कार्टिलेज, ठीक है, दिस कार्टिलेज, एक सेकेंड कोई आया है बेटा, एक मिनट शायद, हाँ जी सर, सर मेरी क्लास चल रही है, मैं आधे घंटे में आकर हटाऊंगा। सर तो आप मेरी गाड़ी की चाबी ले लो। हाँ सर, क्लास के बीच में मैं नहीं आ सकता। आप कहाँ पर काम करते? अच्छा ठीक है सर, ठीक है सर, पीछे कर लीजिए बेशक आप। सॉरी बच्चों, वो गाड़ी थोड़ी सी पार्किंग की प्रॉब्लम थी। तो ड्यूरिंग डेवलपमेंट दिस कार्टिलेज इज रिप्लेस्ड, दिस कार्टिलेज इज रिप्लेस्ड बाय बोन, दिस कार्टिलेज इज रिप्लेस्ड बाय बोन, ठीक है। तो पहली चीज ये है बेटा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो पहली चीज बेटा ये है, पहली चीज बेटा ये है, पहली चीज ये है कि जब हम एम्ब्रियो थे बेटा, तो हमारा जो एंडोस्केलेटन है वो कार्टिलेज का बना था, ठीक है। फिर 9 महीने के विकास में, ठीक है, जब हम 7वें 8वें 9वें महीने में पहुंचे तो ये कार्टिलेज हट गई और बोन आ गई, ठीक है ना। तो हमारा एंडोस्केलेटन पहले बना था किसका? कार्टिलेज का, जब हम एम्ब्रियो थे, ठीक है ना। एंड लेटर ऑन जब विकास होता रहा, हम 9वें महीने पर पहुंचते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये सारी कार्टिलेज हट जाती है, इसके स्थान पर बोन आ जाती है, ठीक है ना। फिर अपना जन्म हो जाता है, ठीक है। अच्छा, तो ये तो बात रही बेटा एम्ब्रियोनिक कंडीशन की, ठीक है ना। अभी अडल्ट अवस्था में कार्टिलेज कहाँ होती है, ठीक है ना। अडल्ट कंडीशन में अगर कोई बोले कि कार्टिलेज कहाँ होती है, ठीक है, अडल्ट कंडीशन में कार्टिलेज कहाँ होती है, ठीक है ना। अडल्ट कंडीशन में कार्टिलेज कहाँ होती है? तो अडल्ट कंडीशन के अंदर बेटा टिप ऑफ नोज पर कार्टिलेज होती है, ठीक है, टिप ऑफ नोज पर कार्टिलेज होती है। ये जो हमारा जो नाक का टिप है, ठीक है ना, ये देखो, ये जो टिप ऑफ नोज है ये कार्टिलेज का बना है, ठीक है ना। देखो फ्लेक्सिबल है ना, ठीक है, टिप ऑफ नोज कार्टिलेज का बना है। जो हमारा ईयर पिन्ना है, ये देखो ईयर का जो बाहरी पार्ट है इसे पिन्ना कहते हैं। ईयर पिन्ना जो है बेटा ये कार्टिलेज का बना हुआ है, ठीक है ना, ये कार्टिलेज है पूरा, ठीक है ना। इसलिए एनसीईआरटी लिखती है आउटर ईयर जॉइंट्स, आउटर ईयर जॉइंट्स का मतलब ईयर पिन्ना की बात हो रही है, ठीक है ना बेटा। और बेटा जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है, ये देखिए हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है पीछे चलता है, बैकबोन को वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं, ठीक है ना। ये बोन का बना हुआ होता है, जिनको वर्टिब्रे कहा जाता है बेटा, ठीक है ना। हर वर्टिब्रे के बीच में कार्टिलेज होता है, ठीक है ना। अभी मैं फोटो बनाऊंगा ना तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब बेटा यहां पर ये है कार्टिलेज कहां कहां होता है, एक बार लिख लेते हैं। टिप ऑफ नोज में, ठीक है ना, आउटर आउटर ईयर जॉइंट्स में, आउटर ईयर जॉइंट्स में, ठीक है ना, जिसको ईयर पिन्ना कहते हैं, ठीक है, आउटर ईयर जॉइंट्स में जिसे ईयर पिन्ना कहते हैं, ठीक है, ठीक है। बिटवीन, ठीक है, तीसरा एग्जांपल है बिटवीन बिटवीन वर्टिब्रे, बिटवीन वर्टिब्रे, ठीक है ना, इन अ वर्टिब्रल कॉलम, इन अ वर्टिब्रल कॉलम, इन अ वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है बेटा, ठीक है। आपके लैरिंग्स में कार्टिलेज होता है बेटा, लैरिंग्स वॉइस बॉक्स को कहते हैं, ठीक है ना। तो ये एक्स्ट्रा एग्जांपल है जो आपको याद करना पड़ेगा। लैरिंग्स में कार्टिलेज होता है, लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स कहते हैं, ठीक है, वॉइस बॉक्स कहते हैं, ठीक है। और कार्टिलेज कहां होता है, ठीक है ना। कार्टिलेज का नेक्स्ट एग्जांपल है, ठीक है, कार्टिलेज कहां लिखूं, रुको यहां तो जगह नहीं है, ऊपर लिख देता हूं एग्जांपल, ठीक है, यहां लिख देते हैं एग्जांपल कंटिन्यूड, एग्जांपल कंटिन्यूड, ठीक है, यहां पर लिख देते हैं, ठीक है। तो अगला एग्जांपल है कार्टिलेज, कार्टिलेज फाउंड इन आवर हैंड्स,
हैंड्स एंड लेग्स, ठीक है ना, फाउंड इन अवर हैंड्स एंड लेग्स, ठीक है, आपके हाथों में और पैरों में भी कार्टिलेज होती है, ठीक है। तो और एक और है एग्जाम्पल, ठीक है, सी शेप्ड रिंग्स ऑफ ट्रेकिया, ठीक है, सी शेप्ड रिंग्स ऑफ ट्रेकिया, ट्रेकिया में जो सी शेप्ड रिंग्स होती हैं, ठीक है ना, सी शेप्ड रिंग्स ऑफ ट्रेकिया, ठीक है, ट्रेकिया में जो सी शेप्ड रिंग्स होती है, ट्रेकिया बेटा हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है, तो जो ट्रेकिया होता है बेटा उसमें बेटा ट्रेकिया के अंदर ऐसे करके सी शेप्ड रिंग्स होती है कार्टिलेज की, ठीक है ना, जो हमारा ट्रेकिया या विंड पाइप होता है ना, ट्रेकिया को विंड पाइप भी कहते हैं, ठीक है ना, उसमें कार्टिलेज की सी शेप्ड रिंग्स होती हैं, ठीक है ना, उसमें कार्टिलेज की सी शेप्ड रिंग्स होती है, ठीक है। तो ये कार्टिलेज के एग्जांपल्स हो गए, ठीक है ना, ये कार्टिलेज के एग्जांपल्स हो गए, ठीक है, एग्जाम्पल्स हो गए कार्टिलेज के। वापस रिपीट करता हूं, ठीक है, वापस रिपीट करता हूं। पहले नंबर पे तो जो हमारा एम्ब्रियोनिक एंडोस्केलेटन है वो कार्टिलेज का बना था। दूसरे नंबर पर अगर अपन अडल्ट अवस्था की बात करें तो टिप ऑफ नोज, आउटर ईयर जॉइंट्स, ठीक है, आउटर ईयर जॉइंट्स को पिन्ना कहा जाता है, पिन्ना, ठीक है, इसे पिन्ना या आउटर ईयर जॉइंट कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, हाथों में और पैरों में कार्टिलेज होता है, ठीक है, और साथ में जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम होता है बेटा, उसमें जो वर्टिब्रे प्रेजेंट होते हैं, दो वर्टिब्रे के बीच में भी कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। अभी मैं बनाऊंगा उसका डायग्राम, ठीक है। एक बार कार्टिलेज को फटाफट रिवाइज करते हैं ताकि पक्का हो जाए। एक बार पहले आप इसे लिख लो, ठीक है, पहले आप इसे लिख लो, ये एग्जाम्पल लिख लो, ऊपर भी एग्जाम्पल है, ठीक है, एक बार आप अच्छे से लिख लो सारा, ठीक है। ये पेज अगर नहीं लिखा है तो इसे भी लिख लो बेटा, कार्टिलेज के बारे में सब कुछ लिख लो, फिर रिवाइज करवाता हूं ताकि ये तुम्हें पक्का याद हो जाए, ठीक है। चलो चलो नेक्स्ट पेज लगाऊं, नेक्स्ट पेज। सब बताता हूं बेटा, सब बताता हूं, ठीक है, सब बताता हूं, ठीक है, सब बताता हूं आपको, ठीक है। रही बात प्यूबिक सिम्फाइसिस की, वो बाद में आएगा, अभी समझ नहीं आएगा प्यूबिक सिम्फाइसिस क्या होता है, बाद में पढ़ाऊंगा, ठीक है, 3D के साथ पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो, ठीक है। तो जो यहां याद करना है उसे यहां याद करो, जो एनसीईआरटी में यहां दे रखा है, जो एनसीईआरटी में आगे दे रखा है वो आगे याद करेंगे, ठीक है। चलिए चलो, ठीक है, अब मैं आपको आइए बताता हूं आपको आगे, ठीक है। हो गया क्या, ये नोटेड है, चलो डन लिख रहे हैं बच्चे। देखो बेटा, ये देखो, देखो इधर, ठीक है। तो बेटा क्या होता है कि एक स्ट्रक्चर होता है बेटा जिसे वर्टिब्रल कॉलम कहा जाता है, ठीक है, जिसे वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। एक स्ट्रक्चर होता है जिसे वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं, ठीक है ना बेटा। तो जो वर्टिब्रल कॉलम होता है बेटा, ठीक है, उसमें ना छोटी छोटी बोन्स होती हैं ऐसे करके, ठीक है ना, छोटी छोटी बोन्स होती हैं बेटा ऐसे करके, ठीक है ना। वर्टिब्रल कॉलम को बैकबोन भी कहा जाता है बेटा, ठीक है ना, वर्टिब्रल कॉलम को बैकबोन भी कहा जाता है। तो वर्टिब्रल कॉलम जो है बेटा उसमें छोटी छोटी बोन्स होती हैं ऐसे करके, ठीक है ना। इन बोन्स को क्या कहते हैं बेटा, ठीक है, इन बोन्स को वर्टिब्रे कहा जाता है, ठीक है ना, इन बोन्स को वर्टिब्रे कहा जाता है, ठीक है, इन बोन्स को वर्टिब्रे कहा जाता है। और आपकी बॉडी में ऐसे कितने वर्टिब्रे हैं, आपकी बॉडी में ऐसे
26 वर्टिब्रे होते हैं, याद रखिए, ठीक है। तो वर्टिब्रे जो हैं बेटा, वर्टिब्रे जो हैं ये छोटी छोटी बोन्स हैं बेटा, जो मिलकर आपके वर्टिब्रल कॉलम को फॉर्म करती हैं, ठीक है ना, याद रखिए, ठीक है ना। तो ये जो वर्टिब्रे हैं, व्हाट इज वर्टिब्रे, ठीक है ना, वर्टिब्रे आर स्मॉल बोन्स, ठीक है ना, दीज आर स्मॉल बोन्स, ठीक है, दीज आर स्मॉल बोन्स जो कि आपके वर्टिब्रल कॉलम को बनाती हैं, ठीक है ना। तो आपका जो वर्टिब्रल कॉलम है वो छोटी छोटी बोन्स का बना हुआ होता है, इन छोटी छोटी बोन्स को वर्टिब्रे कहते हैं, ठीक है ना। ओके, तो वर्टिब्रल कॉलम इज मेड अप ऑफ, ठीक है, इज मेड अप ऑफ, ठीक है, 26 सीरियली रिपीटिंग, ठीक है, 26 सीरियली रिपीटिंग, ठीक है, सीरियली रिपीटिंग, ठीक है, स्मॉल बोन्स, ठीक है, स्मॉल बोन्स, 26 सीरियली रिपीटिंग स्मॉल बोन्स कॉल्ड वर्टिब्रे, ठीक है, कॉल्ड वर्टिब्रे, ठीक है, कॉल्ड वर्टिब्रे, ठीक है, बात समझ में आया। तो वर्टिब्रल कॉलम 26 बोन्स का बना हुआ होता है जो बार बार रिपीट होती हैं, इन छोटी छोटी बोन्स को अपन वर्टिब्रे कहते हैं बेटा, ठीक है। जैसे बेटा ये आपका पहला वर्टिब्रे हो गया V1, ये आपका सेकंड वर्टिब्रे हो गया, ये आपका थर्ड वर्टिब्रे हो गया, ये आपका फोर्थ वर्टिब्रे हो गया, ये आपका फिफ्थ वर्टिब्रे हो गया, ये सिक्स्थ हो गया, ये सेवंथ हो गया, ऐसे करके 26 बोन्स आपकी बॉडी में होती है, ठीक है ना। और आपका वर्टिब्रल कॉलम बनता है, वर्टिब्रल कॉलम को बैकबोन भी कहते हैं बेटा, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम को बैकबोन भी कहा जाता है, ठीक है। अब बेटा होता क्या है, वर्टिब्रे के बीच में, ठीक है ना, दो वर्टिब्रे के बीच में, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, दो वर्टिब्रे के बीच में, दो वर्टिब्रे के बीच में, जैसे V5 और V6 के बीच में एक डिस्क होती है जो कार्टिलेज की बनी होती है बेटा, एक डिस्क होती है जो कार्टिलेज की बनी होती है। उसी तरीके से V6 और V7 के बीच में भी एक डिस्क होती है बेटा जो कार्टिलेज की बनी होती है, जो कार्टिलेज की बनी होती है। उसी तरीके से बेटा V4 और V5 के बीच में भी एक डिस्क होती है बेटा जो कार्टिलेज की बनी होती है, याद रखिए, ठीक है। ये डिस्क होती है, ये किसकी बनी होती है, कार्टिलेज की बनी होती है। इन डिस्कों को अपन इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहते हैं, ठीक है, इन डिस्कों को अपन इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहते हैं बेटा, ठीक है। ये किसकी बनी होती है, ये कार्टिलेज की बनी होती है। मैं इसी की बात कर रहा था, ठीक है, मैं इसी की बात कर रहा था, ठीक है, मैं इसी की बात कर रहा था, ठीक है ना। तो दो वर्टिब्रे के बीच में, दो वर्टिब्रे के बीच में, दो बोन्स के बीच में एक डिस्क प्रेजेंट होती है जिसको अपन इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहते हैं बेटा, और ये कार्टिलेज की बनती है। तो कार्टिलेज कहां कहां पाया जाता है, चलिए एक बार याद करते हैं। कार्टिलेज होता है एम्ब्रियोनिक एंडोस्केलेटन में, कार्टिलेज होता है टिप ऑफ नोज, ईयर पिन्ना, लैरिंग्स, लैरिंग्स की वजह से मैं गाना गाता हूं, बातें करता हूं आपसे, ठीक है ना, तो ये जो गाना है, जो वॉइस प्रोडक्शन है, लैरिंग्स की वजह से होता है। लैरिंग्स मेनली कार्टिलेज का बना होता है, ठीक है ना। देन जो वर्टिब्रल कॉलम जो दिख रहा है आपको, दो वर्टिब्रे के बीच में जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है वो कार्टिलेज की बनी होती है, ठीक है। हैंड में और लेग में कार्टिलेज होता है एज पर एनसीईआरटी, एनसीईआरटी की लाइन है, आप देख लेना, कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन अवर हैंड एंड लिम्ब्स, ठीक है, ये लिख रखा है। तो मैं लिम्ब्स को लेग्स बुलाता हूं, याद रखिए, ठीक है ना। तो आप लिम्ब्स भी लिख सकते हो, लेग्स भी लिख सकते हो। तो कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन अवर हैंड एंड लिम्ब्स, ऐसा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं बेटा कार्टिलेज के। अच्छा, दो एग्जाम्पल मैंने एक्स्ट्रा लिखवाए हैं, एक तो लैरिंग्स वाला एग्जाम्पल और एक ट्रेकिया वाला एग्जाम्पल। जो ट्रेकिया है बेटा, ठीक है, विंड पाइप जिसे कहते हैं, ट्रेकिया विंड पाइप जिसे कहते हैं, उसमें कार्टिलेज की सी शेप्ड रिंग्स होती है, ठीक है ना। जो ट्रेकिया होता है बेटा, जिसे विंड पाइप कहा जाता है, ट्रेकिया जिसे विंड पाइप कहते हैं बेटा, उसमें भी कार्टिलेज की सी शेप्ड रिंग्स होती हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट कार्टिलेज। ये बेटा सारा कार्टिलेज का ज्ञान हो गया, सारा का सारा, ठीक है। जितना एनसीईआरटी में है सारा कवर्ड है बहुत प्यार से, ठीक है। कार्टिलेज का फोटो भी मैंने बना दिया है। तो कार्टिलेज को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कार्टिलेज एक स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू है। कार्टिलेज में सेल्स एंड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है। कार्टिलेज के सेल्स का नाम कॉन्ड्रोसाइट्स होता है बेटा। कॉन्ड्रोसाइट्स ही एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का निर्माण करते हैं। कार्टिलेज का एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स दो चीजों का बना है, फाइबर्स का और ग्राउंड सब्सटेंस का। ग्राउंड सब्सटेंस जो होता है बेटा वो म्यूकोपॉलीसैकेराइड का बना होता है, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट एंड हाइल यूरोनिक एसिड, ठीक है।
कार्टिलेज का जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है बेटा, वो कार्टिलेज को 3 प्रॉपर्टीज देता है, दैट कार्टिलेज इज सॉलिड, कार्टिलेज इज प्लायबल, कार्टिलेज रेजिस्ट कंप्रेशन। ठीक है, इसके बाद कार्टिलेज के एग्जांपल मैंने अभी अभी आपको बता दिए सारे। ठीक है, तो ये सारा ज्ञान किसका है? ये सारा ज्ञान कार्टिलेज का है। और कार्टिलेज के जो सेल्स होते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स, ये एक कैविटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं बेटा, कैविटी को लैक्यूना कहा जाता है। तो कार्टिलेज के जो सेल्स होते हैं जिनको कॉन्ड्रोसाइट्स कहा जाता है, ये एक कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। इस फ्लूइड फिल्ड कैविटी को लैक्यूना कहा जाता है। एक लैक्यूना के अंदर 1 से 4 कॉन्ड्रोसाइट पाए जाते हैं। एक भी हो सकता है, 2 भी मिल सकते हैं, 3 भी मिल सकते हैं, 4 भी मिल सकते हैं। ठीक है ना, तो ये कार्टिलेज की बातें हो गई। ठीक है, प्लीज इसे नोट डाउन कर लो। ठीक है, ये प्लीज इसे नोट डाउन कर लो, ये डायग्राम बना लो। ठीक है ना, नाउ हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, एंड नाउ वी विल स्टार्ट विद बोन। ठीक है, हम लोग बोन स्टार्ट करेंगे, चलिए, है ना। कोई मेरे से बोल रहा था क्या मेरे को मॉड्यूल पढ़ने हैं, क्या मेरे को मॉड्यूल के सवाल प्रैक्टिस करने हैं? मैं ये बोलता हूं आपको मॉड्यूल पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे नोट्स याद करो। एनसीईआरटी के ब्लूप्रिंट्स मैं आपको दे ही रहा हूं। ठीक है ना, डीपीपी आपको मिल रही है, डीपीपी डेली की प्रैक्टिस करो, इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं, 3 काम ही करने हैं, नोट्स याद करने हैं। ठीक है, डीपीपी सॉल्व करनी है और एनसीईआरटी के ब्लूप्रिंट्स देखने हैं लास्ट मोमेंट पर, वो देखने में आपको मदद करेंगे। चलो आगे चलें। ठीक है, अब बेटा अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब अपन स्टार्ट करते हैं बेटा बोन। ठीक है ना, नाउ वी विल स्टार्ट विथ बोन। ठीक है, तो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू का दूसरा है बोन। ठीक है ना, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू का दूसरा एग्जाम्पल है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 है। ठीक है, बोन। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 है बोन। ठीक है, आइए बोन को पढ़ लेते हैं। ठीक है बेटा, कार्टिलेज तो आपको याद हो गया होगा। ठीक है, डेली बेसिस पर जब याद करोगे ना तो ही चीजें याद रहेगी, नहीं तो पाइल अप हो जाएगी। ठीक है, तो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में दूसरा पार्ट है बोन। आइए बोन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है बेटा, तो सबसे पहली बात बेटा क्या होती है, ठीक है, कि ऐसे अपन मतलब जनरली बोन का डायग्राम अपन ऐसा बनाते हैं। ये देखिए, बोन का डायग्राम अपन ऐसा बनाते हैं। ठीक है, ये ऐसे बोन का अपन डायग्राम बनाते हैं। दिस इज अ बोन। ठीक है, दिस इज अ बोन। ठीक है, ये एक बोन है। ठीक है, ये एक बोन है, राइट। ठीक है, तो आइए बोन के बारे में एक एक करके सारी बातें आपको बताऊं। ठीक है ना, तो बोन एक स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है ना बेटा, तो सबसे पहली बात बेटा ये है, ठीक है, कि जो बोन है वो भी 2 चीजों की बनती है। ठीक है, बोन इज मेड अप ऑफ 2 थिंग्स। ठीक है, बोन इज मेड अप ऑफ, ठीक है, 2 थिंग्स। बोन इज मेड अप ऑफ 2 थिंग्स। जैसे कि हर कनेक्टिव टिश्यू 2 चीजों का बना होता है। ठीक है ना, वो 2 चीजें कौन सी है? कोई भी कनेक्टिव टिश्यू में 2 चीजें कौन सी होगी? एक तो बेटा सेल्स। ठीक है, एक तो सेल्स। ठीक है ना, कनेक्टिव टिश्यू में सेल्स तो होते ही हैं। ठीक है ना, और दूसरा है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। ठीक है, दूसरा है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। ठीक है, दूसरा है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो बोन में भी बेटा वही फंडामेंटल है जो हर कनेक्टिव टिश्यू में होता है कि सेल्स प्रेजेंट होते हैं, दूर दूर प्रेजेंट होते हैं, और सेल्स के बीच में एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स भरा हुआ होता है। ठीक है ना, तो सबसे पहले बेटा सेल्स कौन से होते हैं जो बोन में पाए जाते हैं? ठीक है, तो जो बोन में बेटा सेल पाए जाते हैं, ठीक है ना, सेल्स जो कि बोन में पाए जाते हैं उन्हें अपन ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं। ठीक है बेटा, उन्हें अपन ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, जो सेल्स बोन में पाए जाते हैं उनको ऑस्टियोसाइट्स कहा जाता है। ठीक है, और बेटा ये वाले सेल्स जो हैं, ऑस्टियोसाइट्स जो होते हैं, ऑस्टियोसाइट्स जो होते हैं बेटा, ये ही बोन का एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बनाते रहते हैं। ठीक है ना, तो ऑस्टियोसाइट्स जो होते हैं बेटा, ठीक है ना, दे फॉर्म द, ठीक है, दे फॉर्म द एक्स्ट्रा सेलुलर, दे फॉर्म द एक्स्ट्रा सेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर, दे फॉर्म द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ऑफ द बोन। ठीक
ठीक है, दे फॉर्म द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ऑफ द बोन। ठीक है, बात समझ में आई? सब में यही पैटर्न है, सब कनेक्टिव टिश्यू में यही पैटर्न होता है कि एक तो सेल्स होंगे, एक एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो सेल का नाम, बोन में जो सेल होता है उसे ऑस्टियोसाइट कहते हैं, और ये सेल ही एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बनाता है। जैसे कार्टिलेज में कॉन्ड्रोसाइट थे और कॉन्ड्रोसाइट ही एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बनाते थे, उसी तरीके से बोन में ऑस्टियोसाइट्स हैं और यही एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स भी बनाते हैं। ठीक है ना, ये वाली बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अब ऐसे तो बेटा बोन में और भी सेल्स होते हैं, जैसे ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट होते हैं, पर यार अगेन यार ये एनसीईआरटी में नहीं दे रखे, तो मैंने इनको अपने नोट से हटा दिया है। देखो धीरे धीरे हमें रिफाइन होना पड़ता है, धीरे धीरे हमें उन चीजों पे जाना पड़ता है जो एग्जाम में आती है, और उन चीजों को हटाना पड़ता है जो एग्जाम में नहीं आती। तो ये एक ही सेल का नाम आपको याद रखना है, जो कि ऑस्टियोसाइट है नाम इनका, और ये ही बोन के मेन सेल हैं एज पर एनसीईआरटी। ठीक है, और ये ही सेल जो है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स भी बनाते हैं बोन का। तो बोन का जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है वो ऑस्टियोसाइट द्वारा बनाया जाता है। ठीक है ना, ये वाली बात हो गई। ठीक है, तो ऑस्टियोसाइट फॉर्म द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ऑफ द बोन। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है, सब बहुत मस्त है, सब बढ़िया है, शानदार है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं। सेल्स की तो बात कर ली, हम जानते हैं ये सेल्स ही एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बनाते हैं। ठीक है, जैसे कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में फिब्रोब्लास्ट फाइबर्स बनाते थे और ग्राउंड सब्सटेंस बनाते थे, मतलब फिब्रोब्लास्ट एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बनाता था। ठीक है, उसी तरीके से कार्टिलेज के अंदर कॉन्ड्रोसाइट एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बनाता था, उसी तरीके से बोन में ऑस्टियोसाइट जो है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बनाता है। अब एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को डिस्कस करते हैं। ठीक है ना, तो जो बोन का एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, ठीक है, इसको डिस्कस करते हैं। बीच में लाइन खींच लेते हैं बेटा। ठीक है, ये बीच में लाइन खींच लेते हैं और इधर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बोन का डिस्कस करते हैं। तो बोन का जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, ठीक है बेटा, जो बोन का एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है ये किस चीज का बना होता है? ठीक है ना, जो बोन का एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है बेटा, ठीक है, ये दो चीजों का बना होता है। ठीक है ना, ये दो चीजों का बना होता है। ठीक है, ये दो चीजों का बना होता है। ठीक है, इसमें बेटा एक तो इनऑर्गेनिक पार्ट होता है, याद रखना, इसके अंदर एक तो इनऑर्गेनिक पार्ट होता है। ठीक है, इनऑर्गेनिक पार्ट बेटा 65% होता है, याद रखिए, इनऑर्गेनिक पार्ट होता है 65%। ठीक है, और दूसरा पार्ट होता है बेटा ऑर्गेनिक पार्ट। ठीक है, ऑर्गेनिक पार्ट होता है 35%। ठीक है, ऑर्गेनिक पार्ट होता है 35%। इनऑर्गेनिक पार्ट में क्या क्या आता है? ठीक है ना, इनऑर्गेनिक पार्ट में बेटा आता है CA3PO4 2। ठीक है ना, यानी कि कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, इसे कहते हैं कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, इसे कहते हैं कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट, इसे कहते हैं कैल्शियम फॉस्फेट। बेटा कैल्शियम फॉस्फेट जो होता है ये मैक्सिमम सॉल्ट होता है, याद रखिए, जो सबसे ज्यादा सॉल्ट पाया जाता है बोन के अंदर वो कैल्शियम फॉस्फेट होता है। ये सवाल नीट में भी आ रखा है। ठीक है ना, तो इनऑर्गेनिक पार्ट में सबसे पहले कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, आप तो जानते हो बोन में कैल्शियम होता है, सब लोग कहते हैं ना हड्डियों को मजबूत करना है तो कैल्शियम की गोली खाओ। ठीक है, क्योंकि कैल्शियम बेटा ऐसे प्रेजेंट होता है कैल्शियम फॉस्फेट के फॉर्म में। ठीक है ना, ओके, और बोन के अंदर बेटा और क्या क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ठीक है ना, CaCO3। ठीक है, इसे कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, इसे कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ये भी होता है पर मैक्सिमम तो कैल्शियम फॉस्फेट ही होता है। ठीक है ना, और मैग्नीशियम फॉस्फेट भी होता है। ठीक है ना, Mg3PO4 2। ठीक है, आप कहोगे तो मैं लिख देता हूं Mg3PO4 2, हालांकि मैं केमिस्ट्री का टीचर नहीं हूं। ठीक है, Mg3PO4 2 यानी कि मैग्नीशियम फॉस्फेट। ठीक है ना, मैग्नीशियम फॉस्फेट भी होता है। ठीक है, मैग्नीशियम फॉस्फेट भी होता है। ठीक है, तो बोन के अंदर बेटा इनऑर्गेनिक पार्ट होता है 65%, जिसमें सबसे मैक्सिमम होता है कैल्शियम फॉस्फेट। इसके अलावा कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम फॉस्फेट भी प्रेजेंट होते हैं। तो आप देखिए बोन के अंदर कैल्शियम ही कैल्शियम है, मैक्सिमम कैल्शियम प्रेजेंट है। ठीक है ना, ऑर्गेनिक पार्ट किसका बना होता है? ठीक है ना, जो ऑर्गेनिक पार्ट होता है बेटा बोन का, ठीक है, ये बना होता है कोलेजन फाइबर्स का। ठीक है ना,
ऑर्गेनिक पार्ट बना होता है कोलेजन फाइबर्स का प्लस म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स का, ठीक है ना, प्लस म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स का, ठीक है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स का, ठीक है, प्लस म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स का। थोड़ा सा इधर लिख दूं, ठीक है, थोड़ा सा इधर लिख दूं। तो ऑर्गेनिक पार्ट किसका बना होता है? ऑर्गेनिक पार्ट बना होता है कोलेजन फाइबर्स का प्लस म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स का, ठीक है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स का, ठीक है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स का, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिक पार्ट हो गया, ठीक है, ऑर्गेनिक पार्ट हो गया। इसको अपन बॉक्स के अंदर डाल देते हैं, ऑर्गेनिक पार्ट, ठीक है, ऑर्गेनिक पार्ट को बॉक्स के अंदर डाल देते हैं, ठीक है ना। तो बीच में लाइन खींच दें, बीच में लाइन खींच देते हैं ताकि सेग्रीगेशन रहे, ठीक है। तो बीच में लाइन खींच देते हैं ताकि सेग्रीगेशन रहे, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो बेटा जो बोन का एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, इसमें 65% तो इनऑर्गेनिक पार्ट है और 35% ऑर्गेनिक पार्ट है। इनऑर्गेनिक पार्ट बेटा कैल्शियम का बना होता है, कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है, मैग्नीशियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट। और ऑर्गेनिक पार्ट बेटा कोलेजन फाइबर और म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स का बना होता है। सारी मजबूती देने वाली चीजें हैं, ठीक है। इसी वजह से, ठीक बेटा, ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की वजह से, ठीक है ना, ड्यू टू एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, ठीक है, ड्यू टू एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, ठीक है, ड्यू टू एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, ठीक है, बोन्स आर, ठीक है, ड्यू टू एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बोन्स आर हार्ड, ठीक है, बोन्स आर हार्ड एंड नॉन प्लायबल, ठीक है, बोन्स आर हार्ड एंड नॉन प्लायबल, ठीक है। तो इस एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की वजह से, ठीक है, इतने कैल्शियम की वजह से, इस एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की वजह से बेटा जो बोन होती है बेटा, ठीक है बेटा, वो हार्ड होती है, हार्ड, ठीक है। ये देखो बोन जो होती है बेटा हार्ड होती है, हार्डनेस समझते हो, हार्ड होती है, हार्ड, ठीक है। एंड नॉन प्लायबल, नॉन प्लायबल का मतलब होता है फ्लेक्सिबल नहीं होती। जैसे बेटा ये आपकी पैरों की हड्डी है, ठीक है, ये फ्लेक्सिबल बिल्कुल भी नहीं है। अगर इसको ज्यादा मचकाओगे तो ये टूट जाएगी, याद रखिए। पर ये फ्लेक्सिबिलिटी के नाम पर ये जीरो है, ये हार्ड है, ठीक है। और बोन हार्ड क्यों होती है? क्वेश्चन ये है, हमारी बोन हार्ड इसलिए होती है क्योंकि इसमें सॉल्ट्स होते हैं कैल्शियम के, कैल्शियम फॉस्फेट मैक्सिमम होता है, कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है, मैग्नीशियम फॉस्फेट भी होता है, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है बोन को हार्डनेस देती है। और बोन जो है नॉन प्लायबल है, मतलब बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं है, याद रखिए, ठीक है ना। ओके, तो बेटा ये बोन की बात हो गई, ठीक है। आप लोग प्लीज इसे लिखो, प्लीज इसे लिखो आप लोग, ठीक है, प्लीज इसे लिखो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, वील मूव अहेड, ठीक है। 2-3 बातें और बताएंगे आपको। डन है, चलिए बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस बच्चों, कर लिया। ठीक है, कर लिया, ठीक है। अब अपन बेटा बात करते हैं ऑस्टियोसाइट की, थोड़ी सी ऑस्टियोसाइट के बारे में बात बताऊंगा, ठीक है ना। फिर अपन 2 बातें और करेंगे अच्छी अच्छी, और बोन खत्म हो जाएगी, बल्ले बल्ले, ठीक है। चलो अब मैं आपको ऑस्टियोसाइट के बारे में बताता हूं, ठीक है ना। बेटा जो ऑस्टियोसाइट होते हैं ना, ऑस्टियोसाइट, ठीक है, ये जो ऑस्टियोसाइट होते हैं बेटा, ये भी बोन के अंदर, कैविटी के अंदर पाए जाते हैं। ये देखिए, ये एक कैविटी है, ठीक है, ये देखिए बेटा, ये एक कैविटी है, ये खाली कैविटी है, कैविटी, ठीक है ना। इस कैविटी को लैक्यूना कहते हैं, इस कैविटी को भी लैक्यूना कहते हैं, लैक्यूना, ठीक है, लैक्यूना मतलब कैविटी, ठीक है ना। तो जो ऑस्टियोसाइट होता है, अब मैं ऑस्टियोसाइट बनाने वाला हूं, मैंने कैविटी तो बना दी है, कैविटी को लैक्यूना कहते हैं, अब मैं ऑस्टियोसाइट बना रहा हूं। ये देखो, ये है ऑस्टियोसाइट, ठीक है, ये देखो, ये है ऑस्टियोसाइट, ये है ऑस्टियोसाइट, ठीक है। ये जो सेल है ग्रीन कलर का, ये है ऑस्टियोसाइट, ठीक है, देखिए, ठीक है।
तो ये जो सेल है ग्रीन कलर का, इसे कहते हैं ऑस्टियोसाइट, ठीक है। और ये किसके अंदर प्रेजेंट है? ये भी कैविटी के अंदर प्रेजेंट है, जिसे लैक्यूना कहते हैं, ठीक है ना। तो ऑस्टियोसाइट्स, ठीक है, ऑस्टियोसाइट्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन लैक्यूना, लैक्यूना, ठीक है। वन ऑस्टियोसाइट, ठीक है, वन ऑस्टियोसाइट पर लैक्यूना, ठीक है, वन ऑस्टियोसाइट पर लैक्यूना, ठीक है। मैं वापस बना के बताऊं आपको, ये देखिए, ठीक है, मैं वापस बना के आपको यहां बताता हूं, ये देखिएगा आप, ठीक है। देखो सबसे पहले तो क्या करो, खाली जगह बना लो, कैविटी बना लो, ठीक है, ऐसे करके एक कैविटी बना ली। ये देखो ये खाली जगह है ना, कैविटी है बीच में, ठीक है। कैविटी को अपन लैक्यूना बोलते हैं, ठीक है, लैक्यूना, ठीक है। कैविटी बना ली, बीच में खाली जगह है। अब सेल बनाओ, ठीक है, कौन सा सेल? ऑस्टियोसाइट, ठीक है। ऑस्टियोसाइट को बनाने के लिए देखो पहले ये लंबे लंबे ऐसे, ऐसा सेल होता है ये, देखो ऐसा लंबा सा एक यूं जाएगा, ठीक है, फिर ये नीचे जाएगा, फिर ये लंबा सा यूं जाएगा, फिर ये नीचे जाएगा, फिर ये ऊपर चला जाएगा, जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये जो व्हाइट कलर का सेल है, ठीक है ना बेटा, ये जो व्हाइट कलर का सेल है, बीच में न्यूक्लियस बना दो इसका, इस सेल को अपन क्या कहते हैं? ऑस्टियोसाइट कहते हैं, ठीक है। इस सेल को ऑस्टियोसाइट कहते हैं। एंड वन पर लैक्यूना होता है, ठीक है, एक ही ऑस्टियोसाइट पर लैक्यूना पाया जाता है, ठीक है ना। तो बोन का जो मेन सेल है ऑस्टियोसाइट बेटा, ये भी कैविटी के अंदर पाया जाता है, लैक्यूना के अंदर, ठीक है। पर एक ऑस्टियोसाइट ही लैक्यूना में होता है, एक ऑस्टियोसाइट पर लैक्यूना में होता है, ठीक है ना। एक लैक्यूना में एक ही ऑस्टियोसाइट होता है, ठीक है ना। तो ऑस्टियोसाइट भी बेटा लैक्यूना नामक कैविटी में होता है, और एक ऑस्टियोसाइट एक लैक्यूना में प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। तो ये सेल भी कैविटी में होता है, जिसे लैक्यूना कहते हैं, पर एक ही सेल एक लैक्यूना में होता है, ठीक है ना। तो ये हमने ऑस्टियोसाइट की फोटो बनाई, ठीक है, प्लीज बनाइए। यस यस यस, करेक्ट करेक्ट, ठीक है, प्लीज इसे लिख लो। अब 3-4 लास्ट बातें बेटा अपन लिखेंगे, ठीक है, और अपना बोन वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, है ना। डन है, चलो बहुत अच्छी बात है, ठीक है बेटा। अब अगली बात जो अपन को पता होनी चाहिए बोन के बारे में, ठीक है बेटा, वो ये है बेटा कि जो बोन होती है बेटा, ठीक है, जो बोन होती है बेटा उसके अंदर, ठीक है ना, ठीक है, खासकर लॉन्ग बोन्स के अंदर, लॉन्ग बोन्स कौन सी हो गई? लॉन्ग बोन्स हो गई आपके हाथ की हड्डियां, ठीक है, आपके हैंड की बोन्स हो गई, ठीक है ना। ये देखिए, ठीक है, इसे यूमरस कहते हैं, ये लॉन्ग बोन है, लंबी बोन होती है बेटा यूमरस हाथों की। ये नीचे वाली अल्ना रेडियस हो गई बेटा, ये भी लंबी बोन्स होती हैं, याद रखिए। तो ये लॉन्ग बोन्स हो गई, ठीक है ना बेटा। यूमरस ऊपर वाली अल्ना रेडियस या हाथों की बोन्स है, ठीक है। ये कंकाल महाशय हैं, देखिएगा, और ये हाथों की बोन्स हैं, ये यूमरस है, नीचे वाली 2 अल्ना रेडियस हैं, लंबी बोन्स की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना। अच्छा, उसी के साथ बेटा पैरों की, लेग्स की बोन्स भी लंबी होती हैं, जैसे ये फीमर है, ऊपर वाली फीमर है, ये भी काफी लंबी बोन होती है, इसे थाई बोन भी कहते हैं, फीमर, ठीक है ना। और नीचे है टिबिया फिब्यूला, 2 बोन्स यहां पर आपको दिख रही है, टिबिया फिब्यूला, टिबिया फिब्यूला, ये भी लंबी बोन्स होती हैं, ठीक है ना। तो ये बॉडी की लॉन्ग बोन्स होती हैं बेटा, ठीक है। तो बेटा लॉन्ग बोन्स के अंदर, ठीक है बेटा, मैं स्पेशली लॉन्ग बोन्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। लॉन्ग बोन्स के अंदर बेटा यहां पर जो कैविटी है, ठीक है, वहां पर कुछ भरा हुआ होता है, ठीक है ना। लॉन्ग बोन्स के अंदर बेटा यहां जो कैविटी है, ये जो खाली जगह है, यहां पर कुछ भरा हुआ होता है, याद रखिए, ठीक है। समथिंग इज फिल्ड हियर, ठीक है, सिंपली अगर अंडरस्टैंड करना चाहें तो इसे अपन क्या कहते हैं बेटा, इस सब्सटेंस को रेड बोन मैरो कहा जाता है, ठीक है ना।
इस सब्सटेंस को रेड बोन मैरो कहा जाता है, ठीक है, रेड बोन मैरो कहा जाता है। इस सब्सटेंस को रेड बोन मैरो कहते हैं बेटा, ठीक है ना। रेड बोन मैरो बेटा वो जगह है जहां पर ब्लड सेल्स बनते हैं, ठीक है, जैसे रेड ब्लड सेल, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, ठीक है। तो जो ब्लड सेल्स हैं बेटा सारे के सारे रेड बोन मैरो में बनते हैं, ठीक है ना बेटा। तो रेड बोन मैरो कौन सी साइट है? ये वो साइट है, साइट, ठीक है, साइट वेयर, ठीक है, साइट वेयर ब्लड सेल्स आर फॉर्म्ड, ठीक है, साइट वेयर ब्लड सेल्स आर फॉर्म्ड, ठीक है, ब्लड सेल्स आर फॉर्म्ड, साइट वेयर ब्लड सेल्स आर फॉर्म्ड। कौन से ब्लड सेल्स की अपन बात कर रहे हैं? अपन जैसे कि बात कर रहे हैं आरबीसी की, ठीक है ना, जैसे कि अपन बात कर रहे हैं डब्ल्यूबीसी की, ठीक है ना, अपन इनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि जो ये वाला पार्ट होता है ना बोन का, ये देखो मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है, ये देखो यहां देखो, ये बोन है, ठीक है, इसका ये अपर पार्ट, ये जो ऊपर वाला पार्ट है, आप देख रहे हो बोन का जो ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है, इसके अंदर जो कैविटी है, ठीक है, इस ऊपर वाले पार्ट के अंदर जो जगह है, ठीक है, उसमें रेड बोन मैरो भरा होता है, ठीक है ना। इसको काटोगे ना बोन को, ठीक है, इफ यू कट द बोन, ठीक है, यू विल सी द रेड बोन मैरो, ठीक है ना। तो इस बोन का जो ये अपर पार्ट है इट कंटेन्स रेड बोन मैरो, ठीक है। उसी तरीके से ये जो बोन का निचला हिस्सा है, ठीक है, ये जो बोन का निचला हिस्सा है, ये देखो इसी बोन का जो निचला हिस्सा है इसके अंदर जो खाली जगह है उसमें भी रेड बोन मैरो होता है, ठीक है ना, इसमें भी रेड बोन मैरो होता है। और रेड बोन मैरो वो जगह है बेटा जहां पर ब्लड सेल्स बनते हैं, ठीक है ना, जहां पर ब्लड सेल्स बनते हैं, ठीक है। तो ये बेटा बोन की कुछ बातें रही, एक बार मैं रिपीट करता हूं, फिर मैं कुछ बोन के बारे में और भी बताऊंगा, ठीक है ना। 3-4 ऐसी पॉइंट्स जो एनसीईआरटी ने दे रखे हैं वो भी डिस्कस करूंगा। देखो बोन एक स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। बोन जो है दो चीजों की बनी होती है, सेल्स, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, सेल्स और सेल्स के बीच में क्या भरा होता है? एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। सेल का नाम है ऑस्टियोसाइट। एक ऑस्टियोसाइट एक लेक्यूना के अंदर पाया जाता है, लेक्यूना को कैविटी कहा जाता है, ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो होता है बेटा बोन का, वो दो चीजों का बना होता है, इनऑर्गेनिक पार्ट एंड ऑर्गेनिक पार्ट। इनऑर्गेनिक पार्ट जो है बेटा वो 65% होता है, इसमें मैक्सिमम कैल्शियम फॉस्फेट का सॉल्ट होता है, इसके अलावा कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है, मैग्नीशियम फॉस्फेट भी होता है, ठीक है ना। ऑर्गेनिक पार्ट में बेटा कोलेजन फाइबर्स होते हैं जो कि प्रोटीन के फाइबर्स हैं, आप जानते हो, और म्यूकोपॉलीसेकेराइड के साथ मिक्स हुए हुए होते हैं, ठीक है। तो वो ऑर्गेनिक पार्ट हो गया। ऑर्गेनिक पार्ट 35% होता है, कंसिस्ट ऑफ कोलेजन फाइबर्स एंड म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स, ठीक है। तो ये बोन का एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स हो गया। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो बोन का होता है बेटा वो बोन को हार्ड बनाता है एंड नॉन प्लायबल बनाता है। हार्ड मतलब बहुत सख्त, सख्त जान, ठीक है ना, सख्त बनाता है, हार्ड बनाता है। तो बोन इज हार्ड एंड नॉन प्लायबल, क्योंकि बोन का एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो है उसमें कैल्शियम है, देखिए, और कैल्शियम की वजह से बोन काफी हार्ड होती है और फ्लेक्सिबिलिटी के नाम पे तो जीरो होती है, नॉन प्लायबल होती है, फ्लेक्सिबल तो होती ही नहीं है, ठीक है ना। इसके अलावा जो है बेटा बोन जो है बेटा, ठीक है ना, अगर अपन बोन की बात करें, ठीक है, तो इसमें बोन के जो लॉन्ग बोन्स हैं उनके कोनों पर, ठीक है, लॉन्ग बोन्स के कोनों पर अंदर कैविटी में रेड बोन मैरो भरा होता है, ठीक है ना। तो लॉन्ग बोन्स जो होती हैं बेटा इनके जो कोने होते हैं इनको अपन एपीफाइसिस कहते हैं, याद रखिए, ठीक है। लॉन्ग बोन के जो कोने होते हैं इनको अपन एपीफाइसिस कहते हैं। आप इसको याद भी कर सकते हो, छोड़ भी सकते हो, ठीक है। एपीफाइसिस याद करना चाहो तो कर लेना, छोड़ना चाहो तो छोड़ देना, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है। तो लॉन्ग बोन्स के जो कोने होते हैं उनके बीच में रेड बोन मैरो होता है, ठीक है। रेड बोन मैरो बेटा वो साइट है, रेड बोन मैरो वो जगह है जहां पर सारे ब्लड सेल्स फॉर्म होते हैं, ठीक है ना। ये वाली बात हो गई, ठीक है, ओके, ठीक है, चलिए, ओके। अब अपन जो है कुछ 3 लाइनें बोन्स के बारे में लिखते हैं, ठीक है, आइए, ठीक है, 3 लाइनें बोन्स के बारे में लिखते हैं, ठीक है, आइए। नंबर 1, ठीक है, बोन्स, ठीक है, बोन्स फॉर्म, ठीक है, ठीक है, बोन्स फॉर्म, मैं ये एनसीईआरटी से देख के लिख रहा हूं, एनसीईआरटी की लाइन आपको आनी चाहिए, एक एक लाइन, ठीक है। बोन्स फॉर्म, ठीक है,
और प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेम, ठीक है, स्ट्रक्चरल फ्रेम टू द बॉडी, ठीक है, टू द बॉडी, स्ट्रक्चरल फ्रेम टू द बॉडी, ऐसा एनसीईआरटी ने एक लाइन लिख रखी है, ठीक है ना। मतलब ये याद करने वाली बात नहीं है, ठीक है, पर फिर भी मतलब जो अपना फ्रेम है अंदर का, ठीक है ना, जिसके ऊपर देखो बेटा ये हमारा फ्रेम है, ठीक है ना, दिस इज द फ्रेम, ठीक है, स्ट्रक्चरल फ्रेम है, ये फ्रेम है, इसके ऊपर बेटा सब चीजें डलती है, इसके ऊपर मसल्स अटैच होंगी, इसके ऊपर कनेक्टिव टिश्यू आएगा, ठीक है, सारी पैकिंग होगी, स्किन लगेगी, तब जाकर मैं ऐसा लगूंगा, ठीक है ना। तो बोन जो है बेसिकली जो फ्रेम है बेटा हमारा वो बोन्स का बना हुआ होता है, ठीक है ना। द मेन फ्रेम इज मेड अप ऑफ बोन्स, ठीक है, ये लिखना चाह रहे हैं, ठीक है ना। ओके, पहली लाइन तो ये हो गई, ठीक है। तो बोन्स फॉर्म या बोन्स प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेम, ठीक है ना, स्ट्रक्चरल फ्रेम, ठीक है, स्ट्रक्चरल फ्रेम, ठीक है। दूसरी बात, दूसरी पॉइंट की बात यह है कि बोन जो है, ठीक है ना, बोन्स प्रोटेक्ट, ठीक है, बोन्स प्रोटेक्ट, ठीक है, एंड सपोर्ट, बोन्स प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट, ठीक है, सॉफ्टर बॉडी पार्ट्स, ठीक है, सॉफ्टर बॉडी पार्ट्स एंड ऑर्गन्स, ठीक है, सॉफ्टर बॉडी पार्ट्स एंड ऑर्गन्स, ठीक है, सॉफ्टर बॉडी पार्ट्स एंड ऑर्गन्स, ठीक है। जैसे कि बेटा अब आपको मैं बताऊं कैसे, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ, ये देखिए, ठीक है, आप ये देखिए, जैसे आपको ऊपर रिब केज दिख रहा है, रिब केज दिख रहा है, रिब केज के अंदर क्या होता है, मेरा हाथ जहां पर गया हुआ है यहां क्या होता है, रिब केज के अंदर लंग्स होते हैं, ठीक है ना, हार्ट होता है, ठीक है। तो जो बोन्स हैं बेटा ये हमारे सॉफ्टर बॉडी पार्ट्स एंड ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट करती है, ठीक है ना। ओके, तो हमारा जो देखिए हार्ट एंड लंग्स इस कैविटी के अंदर होता है जहां मैं अपना हैंड घुसा रहा हूं, ठीक है ना। तो बोन्स सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट अवर सॉफ्टर बॉडी पार्ट्स एंड ऑर्गन्स, ठीक है। अब जैसे ऊपर वाली जगह है, ये देखिए ऊपर वाली जगह है, ठीक है, एक बार मैं ढूंढता हूं, ये देखिए मिल गया, ठीक है। ये जो ऊपर वाली जगह है ये देखिए, इसमें ना ये देखिए ये क्रेनियम है आपका, ठीक है, दिस इज क्रेनियम, ठीक है, ये क्रेनियम है, क्रेनियम, दिस इज क्रेनियम, ब्रेन बॉक्स कहा जाता है इसको, क्रेनियम और ब्रेन बॉक्स, ठीक है। इसके अंदर क्या आता है, ब्रेन आता है, ठीक है, इसके अंदर क्या आता है, ब्रेन आता है, ये देखिए इसको मैंने बंद कर दिया, ठीक है। तो बेसिकली क्रेनियम जो है, क्रेनियम या ब्रेन बॉक्स आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। ब्रेन भी एक सॉफ्ट ऑर्गन ही तो है, ठीक है। तो बोन्स जो है सॉफ्ट ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनी है बेटा, ठीक है ना। ओके, ये वाली बात हो गई, ठीक है। चलिए, ओके, एंड ठीक है, लास्ट लाइन जो है कि बोन्स ऑफ लेग्स, ठीक है, जो हमारे लेग्स की बोन्स हैं, ठीक है ना, दे प्रोवाइड, ठीक है, प्रोवाइड वेट बियरिंग फंक्शंस, वेट बियरिंग फंक्शंस, वेट बियरिंग फंक्शंस, ठीक है, वेट बियरिंग फंक्शंस, ठीक है। ओके, मतलब कि बेटा इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है, जो आपकी लेग की बोन्स हैं, ठीक है, जो आपकी लेग की बोन्स हैं वो पूरे बॉडी का वेट बियर करती हैं। आज मेरी पूरी बॉडी का वेट 68 केजी है, तो ये 68 केजी किसके ऊपर पड़ रहा है, मेरी लेग की बोन्स के ऊपर पड़ रहा है ना, ठीक है ना। तो जो बोन्स ऑफ लेग्स हैं, ठीक है ना, या लोअर लिम्स कह लो, आप लेग्स को लोअर लिम्स भी कह सकते हो, ठीक है ना, लेग्स को आप लोअर लिम्स भी कह सकते हो, याद रखिए, ठीक है ना। तो दे प्रोवाइड व्हाट, दे प्रोवाइड वेट बियरिंग फंक्शंस, ठीक है। वेट बियरिंग फंक्शंस का मतलब है ये जो बोन्स हैं लेग्स की, ये हमारा भारी भरकम वजन को सहन करती है। आज हम जो है बेटा खड़े हुए हैं, अपने लेग्स पे ही खड़े हुए हैं ना, तो सारा वेट किसके ऊपर पड़ रहा है, हमारे लेग्स के ऊपर, ठीक है। तो ये बेटा हमारे बोन्स की पूरी बोन्स की बातें हो गई, कंप्लीट आउटलाइन ऑफ बोन्स, एक एक चीज मैंने लिखी है, ठीक है। अब आप मेरे को बताइए कार्टिलेज एंड बोन याद हुआ कि नहीं हुआ, मुझे बताइए कार्टिलेज एंड बोन याद हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। बताओ, कार्टिलेज एंड बोन याद हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, बताओ।
चलो 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 भाई चलो, कनेक्टिव टिश्यू खत्म हो गया, कनेक्टिव टिश्यू इज ओवर, बस ब्लड का इंट्रो देना है, देन कनेक्टिव टिश्यू इज ओवर, खुशियां मनाओ, ठीक है। अच्छा बेटा, मैं अब ये कहना चाह रहा हूं आपसे, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं आपसे सॉल्व, ठीक है, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, ओके, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक बार मैं देखता हूं कि ये क्या ऑन हो पाता है क्या, ये इन्होंने ऑन तो कर दिया था पर मेरे को चलाना नहीं आया आज, एक बार मैं देख लूं, ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, अगली बार से मैं इसे ऑन कर लूंगा। स्लाइड मैप कहते हैं इसको, ठीक है, इसमें नोट 3 कैटेगरी आ नहीं रही, बैच आ नहीं रहा, ठीक है, कुछ आ नहीं रहा यार, नोट 3 नोट 4 है क्या कैटेगरी, यानी नोट 3 में, ठीक है, कंटिन्यू कर दो, स्केड्यूल कुछ नहीं आ रहा यार अभी तो इसमें, ठीक है, ये तो अभी चलेगा नहीं, अगली बार चलेगा, ठीक है, अगली बार से पोल हो जाएंगे, मेरे सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर दिया है इन्होंने, ठीक है ना, ओके। तो मैं ना वैसे ही मुंह जबानी याद करवा देता हूं, ठीक है, मुंह जबानी याद करवा देता हूं, पोल तो नहीं हो पा रहा, अगली बार हो जाएगा, ठीक है, सॉरी माफी चाहूंगा। तो एक तरफ कार्टिलेज में कॉन्ड्रोसाइट है, एक तरफ बोन में ऑस्टियोसाइट है, ठीक है, कार्टिलेज है सॉलिड प्लायबल एंड रेजिस्ट कंप्रेशन, बोन है हार्ड एंड नॉन प्लायबल, ठीक है। कार्टिलेज जो है बेटा उसमें एक लैक्यूना के अंदर 1 से 4 कॉन्ड्रोसाइट होते हैं, इधर बोन में एक लैक्यूना के अंदर एक ही ऑस्टियोसाइट होता है, ठीक है ना बेटा, ओके। अच्छा एक मैं आपको बात बता दूं बेटा, ठीक है, और क्या कर सकते हैं कि बोन के अंदर अपन ने इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पार्ट दोनों देखे, इनऑर्गेनिक पार्ट में कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट, ऑर्गेनिक में कोलेजन फाइबर एंड म्यूकोपॉलीसेक्राइड होते हैं। तो बोन का एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स इन दो चीजों का बना होता है, ठीक है ना। और कार्टिलेज का जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, अगर अपन उसकी बात करें तो उसमें प्रोटीन फाइबर्स भी प्रेजेंट होते हैं और साथ में उसके अंदर कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट एंड हाई ल्यूरोनिक एसिड प्रेजेंट होता है, जो कि म्यूकोपॉलीसेक्राइड है और ग्राउंड सब्सटेंस बनाता है कार्टिलेज का, ठीक है ना। तो ये वाली चीजें बेटा हो गई है सारी, ठीक है, कार्टिलेज एंड बोन अपन ने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। आपको ना अच्छे से जो है पढ़ाया है मैंने बहुत तरीके से, ठीक है। ये कार्टिलेज है, ठीक है, 2 पेज का कार्टिलेज है, आज याद करके खत्म करना, और 2 ही पेज का बोन है, आज याद करके खत्म करना। 1-2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाऊं, ठीक है, उसके बाद ब्लड चालू करते हैं, ठीक है ना। 1-2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाता हूं, उसके बाद ब्लड चालू करते हैं, ठीक है ना। आप लोग आंसर बताना इसका, ठीक है। क्वेश्चन 1, ठीक है ना, विच सॉल्ट is maximum in bone, ठीक है, which salt is maximum in bone, ठीक है। fill in the blanks है, आपको आंसर बताना है, ए का आंसर बताना है, कौन सा सॉल्ट मैक्सिमम होता है, ठीक है ना। ओके सारे आंसर जो एक साथ बताएगा ABCD लिखकर वो जीतेगा, ठीक है ना। ओके which cell, ठीक है, which cell makes fibers, ठीक है, इन एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, इन एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, इन एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, इन एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। इसमें है बी, ठीक है, बी बताना है आपको, ठीक है। ओके क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, बोन का सेल कौन सा होता है, ठीक है, बोन सेल कौन सा होता है, सी बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 4 बताना है आपको, ठीक है, कार्टिलेज का सेल कौन सा होता है, ठीक है, कार्टिलेज का सेल कौन सा होता है, ठीक है, ये आपको डी बताना है, ठीक है, कार्टिलेज का सेल कौन सा होता है, डी बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, मास्ट सेल जो होते हैं, ठीक है, मास्ट सेल जो होते हैं वो EFG नामक कंपाउंड रिलीज करते हैं, ये कौन से हैं, ठीक है। चलिए फिल इन दी ब्लैंक्स भरते हैं, ठीक है। एक साथ कौन लिखकर भेजेगा ABCDEFG, वो ही प्राइज जीतेगा एक साथ, ठीक है। चलिए मैं देख रहा हूं,
अरे यार कमेंट बहुत फास्ट चल रहे हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अरे यार इतने फास्ट, ओ हो माय गॉड यार, कैसे पकड़े हैं किसी को। प्रिया ने सही जवाब दिया है, ठीक है। नारायण ने सही जवाब दिया है, ठीक है। और कौन है? निशा ने सही जवाब दिया है, अरविंद ने सही जवाब दिया है, अंजलि ने सही जवाब दिया है, ठीक है। सबके नाम पढ़ने में नहीं आ रहे, चैट बहुत फास्ट चल रही है, ठीक है। चलो मैं इसका आंसर लिखता हूं। तो ए क्या है? ए है कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है। ए है कैल्शियम फॉस्फेट, सबसे मैक्सिमम तो यही सॉल्ट होता है, ठीक है। ओके, विच सेल मेक्स फाइबर्स? ठीक है, फिब्रोब्लास्ट, ठीक है। फिब्रोब्लास्ट, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में फिब्रोब्लास्ट जो होता है फाइबर बनाता है, ठीक है। बोन सेल का नाम क्या है? ऑस्टियोसाइट, ठीक है। कार्टिलेज सेल का नाम क्या है? कॉन्ड्रोसाइट, ठीक है, कॉन्ड्रोसाइट, ठीक है। मास्ट सेल क्या बनाते हैं आपको पता है? मास्ट सेल बनाते हैं हिस्टामीन, हिस्टामीन, सेरोटोनिन एंड हिपैरिन, ठीक है, एंड हिपैरिन, ठीक है, ये बनाते हैं, ठीक है। तो ये सारे आंसर हो गए। वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस, ऐसे ही पढ़ते रहिए। अब लास्ट में ब्लड कर लेते हैं, ठीक है। और कमेंट्स में बताइएगा, ठीक है, कि समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। पहले ब्लड पढ़ा देता हूं, ठीक है। ब्लड का केवल इंट्रो है हमारे कोर्स में, ठीक है। ब्लड का केवल इंट्रोडक्शन है, ठीक है। तो अब अपना चालू हो रहा है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। लास्ट कनेक्टिव टिश्यू में लास्ट, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर लास्ट, ठीक है। स्केलेटल तो कर लिया अपन ने, ठीक है, अपन ने स्केलेटल तो कर लिया, ये देखिए, ठीक है। अपन ने स्केलेटल तो निपटा दिया, कार्टिलेज भी हो गया, बोन भी हो गया। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू तो अपन ने निपटा दिया। अब अपन फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू पे आए हैं, जिसके इंट्रोडक्शन की बात होनी है। इंट्रोडक्शन में भी खाली बोन, अपन खाली ब्लड पढ़ेंगे, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन में भी खाली ब्लड पढ़ेंगे, ठीक है। तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में इंट्रोडक्शन है, इसमें भी केवल ब्लड पढ़ेंगे अपन, ठीक है। चलो, ठीक है, आओ, ठीक है। तो इसमें अपन केवल ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि लिम्फ जो है वो आएगा बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में। ब्लड का भी डिटेल बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में ही आएगा, ठीक है। तो बेटा ब्लड जो है बेटा, ठीक है, ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, क्योंकि ब्लड लिक्विड होता है, ठीक है ना बेटा। ब्लड जो होता है बेटा, हमारी बॉडी में कितना ब्लड है? ऑन एन एवरेज, ठीक है, अगर एक एवरेज की बात की जाए, ठीक है ना, ऑन एन एवरेज, ठीक है, ब्लड का अमाउंट जो हमारी बॉडी में है, ठीक है बेटा, वो करीब करीब 5 लीटर्स तक है, ठीक है, 5 लीटर्स तक, करीब करीब 5 लीटर्स तक है, ठीक है बेटा। ब्लड का पीएच कितना होता है? ब्लड का पीएच स्लाइटली एल्कलाइन होता है, ठीक है। ब्लड का पीएच स्लाइटली एल्कलाइन होता है, ठीक है, करीब करीब 7.4, ठीक है, करीब करीब 7.4, ठीक है। ब्लड में कितनी चीजें होती हैं? ठीक है, ब्लड में बेटा 2 चीजें होती हैं, ब्लड में भी 2 चीजें होती हैं, देखिएगा। एक तो आपके फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ठीक है, आपके फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ठीक है, आपके फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ठीक है, जो कि होते हैं 45%, ठीक है। और ब्लड में जो दूसरी चीज होती है उसे कहते हैं प्लाज्मा, ठीक है, प्लाज्मा, जो कि होता है 55%, ठीक है। प्लाज्मा जो है बेटा, ये ब्लड का एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, ठीक है, ये ब्लड का एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, ये ब्लड का एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में बेटा क्या आ जाते हैं? फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आपके ब्लड सेल्स आ जाते हैं, ठीक है, आपके ब्लड सेल्स आ जाते हैं, और आपका प्लेटलेट आ जाता है बेटा, ठीक है, आपका प्लेटलेट्स आ जाते हैं, ठीक है। ओके, तो मैं इसको समझाता हूं, ठीक है, मैं इसको समझाता हूं, बेसिक इंट्रो दे रहा हूं ब्लड का। ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ऑन एन एवरेज बेटा
लड़कों की बॉडी में 5 से 6 लीटर ब्लड होता है, लड़कियों की बॉडी में 4 से 5 लीटर ब्लड होता है। तो हम 5 लीटर को एवरेज मान लेते हैं कि लड़के और लड़की की बॉडी के अंदर करीब करीब एवरेज 5 लीटर ब्लड आता ही आता है, ठीक है ना। 5 लीटर ब्लड आपकी में और मेरी बॉडी में अमूमन पाया जाता है। ब्लड का पीएच 7.4 होता है, यानी स्लाइटली बेसिक पीएच होता है ब्लड का। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। अगेन ब्लड में दो चीजें होती हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स, जिसमें सेल जैसी चीजें आ जाती है, मतलब ब्लड सेल्स आ जाते हैं, प्लेटलेट्स आ जाते हैं। तो ब्लड में एक तरफ तो सेल्स आ गए जिनको अपन फॉर्म्ड एलिमेंट्स कह रहे हैं, ब्लड में बेटा दूसरी तरफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स आ गया जिसको प्लाज्मा कह रहे हैं। वही कनेक्टिव टिश्यू का फंडा, सेल्स एंड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, ठीक है। ब्लड में जो सेल्स या सेल्स जैसी चीजें होती हैं उन्हें फॉर्म्ड एलिमेंट्स कहते हैं बेटा, 45%, ठीक है। और बाकी सब जगह ब्लड में एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स भरा होता है, बीच में सेल के बीच में एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को प्लाज्मा कहा जाता है बेटा, याद रखिए, ठीक है। तो यही वाली बात होती है बेटा, ठीक है, यही वाली बात होती है कि बेटा, यही वाली बात होती है कि ये ब्लड सेल्स हैं, ये देखिए ये ब्लड सेल्स हैं, ठीक है, जिनको अपन फॉर्म्ड एलिमेंट्स कह रहे हैं, ठीक है बेटा, जिनको अपन फॉर्म्ड एलिमेंट्स कह रहे हैं, ठीक है, जिनको अपन फॉर्म्ड एलिमेंट्स कह रहे हैं, ठीक है। ये सारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स हो गए, ठीक है। इनको आप ब्लड सेल्स कहते हो, ठीक है, इनको आप ब्लड सेल्स कह सकते हो, ये फॉर्म्ड एलिमेंट्स हो गए। और बेटा बीच में क्या भरा होता है, बीच में लिक्विड भरा होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स भरा होता है। इस एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को प्लाज्मा कहा जाता है, ठीक है ना, इस एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को प्लाज्मा कहा जाता है, ठीक है बेटा। तो इस तरह से ये ब्लड का डायग्राम है। दिस इज डायग्राम ऑफ ब्लड, ठीक है ना, दिस इज डायग्राम ऑफ ब्लड। तो जो प्लाज्मा है बेटा, इट इज द लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड, ठीक है। प्लाज्मा जो है ब्लड का लिक्विड पार्ट है, ठीक है। लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड जो होता है उसे प्लाज्मा कहते हैं बेटा, ठीक है ना। और प्लाज्मा ही एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। अब बेटा एक ब्लड ही ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में फाइबर्स नहीं होते, याद रखिए। बाकी सारे कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर फाइबर्स होते हैं। अपन ने एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर्स देखे, एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर्स देखे, ठीक है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर्स देखे, कार्टिलेज में फाइबर्स देखे, बोन में फाइबर्स देखे, कोलेजन फाइबर्स। पर ब्लड का एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जिसको प्लाज्मा कहते हैं, ये फाइबरलेस होता है बेटा, याद रखिए, ठीक है ना। तो ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है जिसको प्लाज्मा कहते हैं बेटा, ये फाइबरलेस होता है, याद रखिए, ये फाइबरलेस होता है, इसमें फाइबर नहीं होते। तो ब्लड इज द ओनली कनेक्टिव टिश्यू, याद रखिएगा, ठीक है, जिसमें एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स इज लैकिंग फाइबर्स, ठीक है। अभी तक अपन ने जितने भी कनेक्टिव टिश्यू पढ़े हैं, जितने भी पढ़े हैं उनकी बात कर रहा हूं। हमने पढ़ा है कार्टिलेज, हमने पढ़ा है बोन, हमने पढ़ा है डेंस, हमने पढ़ा है लूज, सबके अंदर फाइबर्स थे। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स दो चीजों का बना हुआ है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में फाइबर्स होता है, ग्राउंड सब्सटेंस होता है, ठीक है ना। पर ब्लड एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जिसके एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में, प्लाज्मा में फाइबर्स नहीं होते, याद रखिए, ना कोलेजन फाइबर ना इलास्टिक फाइबर, ठीक है ना। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, ब्लड सेल्स कौन कौन से होते हैं? ब्लड सेल्स में आ जाते हैं आरबीसी, ठीक है, एंड डब्ल्यूबीसी, ठीक है, आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी, ठीक है ना बेटा। जो आरबीसी होते हैं बेटा, ठीक है, आरबीसी होते हैं, इनमें हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है, कंटेन हीमोग्लोबिन। आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, कंटेन हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो बेसिकली ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में काम आता है ये, ठीक है ना, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में काम आता है। ये बेसिक इंट्रो है, ठीक है ना बेटा, ये बेसिक इंट्रो है। तो आरबीसी के अंदर क्या होता है, एक पिगमेंट होता है बेटा, एक प्रोटीन होता है जिसको हीमोग्लोबिन कहते हैं, जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट भी करता है और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट भी करता है, ठीक है ना। जो गैसेस का ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट भी करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट भी करता है, ठीक है ना। ओके, तो ये आरबीसी हो गए। डब्ल्यूबीसी जो होते हैं बेटा, ये हमें इंफेक्शन से बचाते हैं, ठीक है ना। डब्ल्यूबीसी जो होते हैं ये कई प्रकार के होते हैं, अगले पेज पर बताता हूं, देखिएगा, ठीक है। डब्ल्यूबीसी जो होते हैं, ठीक है, ये कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, ग्रेनुलोसाइट्स, ठीक है,
ग्रेनुलोसाइट्स, इनको डिटेल में अपन बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में पढ़ेंगे, अभी तो बस नाम याद कर लो, ठीक है ना। ग्रेनुलोसाइट्स एंड ए ग्रेनुलोसाइट्स, ठीक है, एंड ए ग्रेनुलोसाइट्स, ठीक है। अब ये ग्रेनुलोसाइट टर्म क्यों यूज कर रखा है, ए ग्रेनुलोसाइट क्यों यूज कर रखा है, ये बॉडी फ्लूइड में बताऊंगा, पर नाम अभी याद कर सकते हो। ग्रेनुलोसाइट्स में कौन कौन से आते हैं, इसमें आते हैं न्यूट्रोफिल्स, ठीक है, इसमें आते हैं न्यूट्रोफिल्स, ठीक है, इसमें आते हैं इजनोफिल्स, ठीक है, इसमें आते हैं इजनोफिल्स, ठीक है, इसके अंदर आते हैं बेसोफिल्स, ठीक है, बेसोफिल्स, नाम याद रखो फिलहाल, ठीक है ना। और ए ग्रेनुलोसाइट्स में आते हैं मोनोसाइट्स, ठीक है, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स, ठीक है, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स, ठीक है। ये एक्टिविटी इसलिए हो रही है ताकि आपको नाम याद हो जाए, ठीक है ना। ओके, प्लेटलेट्स क्या करते हैं बेटा, प्लेटलेट्स सेल नहीं होते, ये सेल के टुकड़े होते हैं, सेल के फ्रेगमेंट्स होते हैं, याद रखिए। प्लेटलेट्स जो हैं सेल नहीं होते, ये सेल के फ्रेगमेंट्स होते हैं, सेल के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, याद रखिए। ये टुकड़े कैसे बनते हैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में बताऊंगा। और प्लेटलेट्स जो होते हैं ये ब्लड क्लॉटिंग में काम आते हैं, याद रखिए, ये ब्लड क्लॉटिंग में काम आते हैं, ठीक है ना। और ये है बेटा आपका ब्लड का इंट्रो, ठीक है, ब्लड का इंट्रो इतना ही है, ठीक है ना। बाकी बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है क्योंकि ब्लड लिक्विड होता है, ब्लड का पीएच 7.4 होता है, अमूमन आपकी बॉडी में 5 लीटर ब्लड होता है। ब्लड दो चीजों का बनता है, जैसे सारे कनेक्टिव टिश्यू बनते हैं, एक तरफ सेल्स जिनको फॉर्म्ड एलिमेंट्स कहा जाता है, ठीक है ना, और एक तरफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जिसको प्लाज्मा कहा जाता है, याद रखिए। ब्लड का एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स उर्फ प्लाज्मा में फाइबर नहीं होता, फाइबर लेस है, इस चीज को याद रखना। 55% प्लाज्मा, ठीक है ना, 45% फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में ब्लड सेल्स आ जाते हैं, आरबीसी, आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, गैसेस को कैरी करता है, ठीक है ना। डब्ल्यूबीसीज के पीछे नाम लिख रखे हैं, अभी चेंज कर दूंगा। डब्ल्यूबीसीज में ग्रेनुलोसाइट्स, न्यूट्रोफिल, इजनोफिल, बेसोफिल, ए ग्रेनुलोसाइट, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, ठीक है ना, ये नाम याद करने पड़ेंगे। प्लेटलेट्स जो होते हैं ये सेल नहीं होते, सेल के फ्रेगमेंट्स होते हैं। कौन से सेल के फ्रेगमेंट्स होते हैं, कैसे बनते हैं, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में आएगा। हालांकि इतना याद रख लो कि प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग में काम आते हैं, दे हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है ना। तो ये है बेटा ब्लड का बेसिक चार्ट। चलिए लिख लीजिए, लिख लीजिए बच्चों। नहीं बेटा, ब्लड में बेटा, ब्लड में बेटा आपको ये याद रखना है, प्लाज्मा इज द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। ब्लड में फाइबर और ग्राउंड सब्सटेंस वाली बात अपन नहीं करेंगे, फाइबर तो होते ही नहीं है पहली बात तो, ठीक है ना, और ग्राउंड सब्सटेंस का प्लाज्मा में कोरिलेशन नहीं बैठता। तो अपन इतना कहते हैं कि प्लाज्मा इज द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स एंड फाइबर इज एब्सेंट इन प्लाज्मा, ठीक है ना। ग्राउंड सब्सटेंस की बातें अपन ब्लड के लिए नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। ओके, तो बस इतना आप ध्यान रखो, ठीक है। चलो, इसमें ग्राउंड सब्सटेंस की बातें, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में हमेशा की तरह फाइबर होता है, नहीं होता। ग्राउंड सब्सटेंस नहीं, कहीं दे नहीं रखा ग्राउंड सब्सटेंस वर्ड, किसी किताब में नहीं दे रखा तो मैं नहीं लिखवाता, ठीक है ना। ओके, चलो ये नोट कर लो पीछे वाला, ये पीछे वाला भी नोट कर लो, ठीक है। चलो एक क्विक रिकैप देता हूं, नाम नोट कर लो, फिर क्विक रिकैप देता हूं आपको। आज जो मैंने पढ़ाया, कनेक्टिव टिश्यू अपन ने पूरा खत्म कर लिया। अगली क्लास में मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू करेंगे, छोटे छोटे ही है, एंड देन पीवाईक्यूज करेंगे, ठीक है ना, इस चैप्टर के, ठीक है। अच्छा, कनेक्टिव टिश्यू में बेटा आज स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू किया था, कार्टिलेज एंड बोन। पहले कार्टिलेज, ठीक है, कार्टिलेज हर कनेक्टिव टिश्यू की तरह सेल्स का बना होता है और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का बना होता है। सेल्स कार्टिलेज में जो होते हैं उन्हें कॉन्ड्रोसाइट्स कहा जाता है। कॉन्ड्रोसाइट्स जो हैं बेटा एक कैविटी में पाए जाते हैं, इस फ्लूइड फिल्ड कैविटी को लैक्यूना कहा जाता है। एक लैक्यूना के अंदर 1 से 4 कॉन्ड्रोसाइट आ जाते हैं। कॉन्ड्रोसाइट ही कार्टिलेज का एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बनाते हैं। कार्टिलेज का एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो होता है बेटा वो कॉन्ड्रोइटिन, वो
कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट और हाइल्यूरोनिक एसिड ग्राउंड सब्सटेंस के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, और फाइबर्स, प्रोटीन फाइबर्स यानी कोलेजन फाइबर और इलास्टिक फाइबर प्रोटीन फाइबर के रूप में प्रेजेंट होते हैं। तो कार्टिलेज का एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स दो चीजों का बना होता है। कार्टिलेज का एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स दो चीजों का बना होता है, प्रोटीन फाइबर जिसमें कोलेजन फाइबर और इलास्टिक फाइबर आते हैं, और ग्राउंड सब्सटेंस जिसके अंदर कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट और हाइल्यूरोनिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, तो ये है कार्टिलेज का एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, फाइबर्स, ग्राउंड सब्सटेंस, फाइबर, कोलेजन, इलास्टिक, ग्राउंड सब्सटेंस, हाइल्यूरोनिक एसिड एंड कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट। ठीक है, कार्टिलेज का एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स इतना जबरदस्त होता है कि ये कार्टिलेज को सॉलिडपन देता है, कार्टिलेज को प्लायबल बनाता है, एंड कार्टिलेज रेजिस्ट कंप्रेशन। ठीक है ना, कार्टिलेज पाया जाता है टिप ऑफ नोज में, आपके आउटर ईयर जॉइंट्स में यानी ईयर पिन्ना में। कार्टिलेज बेटा दो वर्टिब्रे के बीच में पाया जाता है, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर, जिसे इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहते हैं, वो कार्टिलेज की बनी होती है। इसके अलावा कार्टिलेज आपके लैरिंग्स में होता है ताकि आप बात कर पाओ, और कार्टिलेज जो है आपके ट्रेकिया में, विंड पाइप में सी शेप्ड रिंग्स के फॉर्म में होता है। एम्ब्रियोनिक कंडीशन में बेटा जब हम जब एम्ब्रियोनिक कंडीशन में थे तो हमारा एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का बना हुआ था, याद रखिए। लेटर ऑन कार्टिलेज हट जाता है और बोन का एंडोस्केलेटन बन जाता है। ये अपन ने कार्टिलेज में पढ़ा। फिर अपन बोन की बात कर लेते हैं। बोन जो है बेटा, बोन एक बहुत अच्छा कनेक्टिव टिश्यू है। बोन के अंदर सेल्स होते हैं, कौन से सेल? ऑस्टियोसाइट्स। ये सेल जो ऑस्टियोसाइट्स होते हैं बेटा, ये ही बोन का एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बनाते हैं। ऑस्टियोसाइट जो होता है बेटा, ये ही बोन का एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बनाता है। बोन का जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है बेटा, ये बनता है दो पार्ट्स में, एक है इनऑर्गेनिक, एक है ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में होता है कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट। ऑर्गेनिक में होता है कोलेजन फाइबर और म्यूकोपॉलीसेकेराइड का मिक्सचर। ठीक है, ये है बोन का एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो बोन का एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बोन के सेल बनाते हैं जिनको ऑस्टियोसाइट कहा जाता है। ऑस्टियोसाइट सेल जो होता है बेटा, वो भी लैक्यूना में पाया जाता है, अर्थात कैविटी के अंदर पाया जाता है। एक कैविटी के अंदर एक ही ऑस्टियोसाइट होता है। ठीक है, एक लैक्यूना में एक ही ऑस्टियोसाइट होता है। जो बोन होती है बेटा, वो हमारा जो फ्रेम है अंदर का पूरा फॉर्म करती है। बोन जो है बेटा, हमारे पैरों की जो बोन्स होती है वो वेट बियरिंग फंक्शंस करती है, मतलब पैरों की बोन्स जो है बॉडी का वेट बियर करती है। ठीक है ना, जो लॉन्ग बोन्स होती है उनके कोने के अंदर जो कैविटी होती है, लॉन्ग बोन्स में जो कोना होता है, कोने के अंदर जो कैविटी होती है उसमें रेड बोन मैरो भरा होता है, और रेड बोन मैरो वो जगह है बेटा जहां पर ब्लड सेल्स बनते हैं। ठीक है, तो ये सारी बेटा किसकी बातें हो गई? बोन्स की बातें हो गई। बोन्स जो हैं बेटा हमारी सॉफ्टर ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती हैं, जैसे हमारी जो क्रेनियम की बोन्स हैं वो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं, हमारे रिब्स जो हैं वो हमारे हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करते हैं। तो बोन्स जो होती है हमारे सॉफ्टर बॉडी पार्ट्स एंड सॉफ्टर ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट भी करती हैं। ये बोन्स की बात हो गई। ठीक है, लास्ट में स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू का लास्ट है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में दो आते हैं, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में दो आते हैं। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू जो अपन ने कर लिया, जिसमें कार्टिलेज एंड बोन आता है। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में दूसरा आता है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में अपन ने ब्लड का एक स्टार्टअप किया है, ब्लड का इंट्रो किया है। ब्लड का पीएच 7.4 होता है, ब्लड 5 लीटर्स प्रेजेंट होता है। ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, इसमें भी सेल्स होते हैं जिनको फॉर्म्ड एलिमेंट्स कहा जाता है, और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का। द लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड इज प्लाज्मा 55%, एंड ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स भी है, इसमें फाइबर्स नहीं होते, याद रखिए। और जो ब्लड के फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं वो 45% होते हैं, उसमें आ जाते हैं ब्लड सेल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड ब्लड प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो होते हैं ब्लड क्लॉटिंग में काम आते हैं। ये सेल फ्रेगमेंट्स होते हैं, सेल नहीं होते, इसलिए एक तरफ ब्लड सेल्स लिखा जाता है, एक तरफ प्लेटलेट्स लिखा जाता है। ठीक है ना, ये इसलिए लिखा जाता है, देखिएगा, ठीक है, कि एक तरफ ब्लड सेल्स लिखा जाता है क्योंकि ये सेल्स होते हैं। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी टेक्निकली सेल्स होते हैं, और प्लेटलेट्स जो होते हैं वो सेल नहीं होते, वो सेल के फ्रेगमेंट होते हैं, याद रखिए, इसलिए इनको अलग से लिखा जाता है। पर ये दोनों
दोनों चीजें ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स फॉर्म्ड एलिमेंट्स के अंतर्गत आती है। फॉर्म्ड एलिमेंट्स 45% होते हैं, ठीक है ना। ओके, चलिए अब आप मेरे को बताइए आज की क्लास कैसी लगी, समझ में आ गया, सारा रिवाइज हो गया, याद हो गया कि नहीं हो गया? थोड़ा सा जानकारी दीजिए बिफोर आई एंड द क्लास, ठीक है ना। ठीक है, चलिए बताइए आज की क्लास कैसी लगी बच्चों, ठीक है, क्या याद हो गया क्लास के अंदर, प्लीज मुझे बताइए। हम्म, ठीक है बच्चों, सारा कनेक्टिव टिश्यू रट लेना, ठीक है, एरियोलर, एडिपोस, ठीक है, डेंस, सारा याद कर लेना। अगली क्लास में बेटा अपन मसल एंड न्यूरल टिश्यू करेंगे एंड देन हम लोग स्टार्ट करेंगे PYQ करना, ठीक है ना। ओके, और अगली क्लास में आपको मैं इसके NCERT ब्लूप्रिंट्स भी प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। चलो बच्चों चलते हैं, बाय बाय, नमस्कार 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 नमस्कार, बाय बाय बाय, ठीक है, लव यू ऑल, ठीक है, बहुत सारा प्यार आप सभी को, ठीक है, और आप सभी जो है खुश रहे, आबाद रहें, ईद मनाएं। ईद में आपका टाइम लिया तो उसके लिए माफी चाहूंगा, ठीक है, आपका फेस्टिवल है, ठीक है, आप चाहें तो इस लेक्चर को बाद में रिकॉर्डेड भी देख सकते हो, पर अब क्लास थी तो क्लास लेनी पड़ेगी। ये साल अपन को मेहनत करना पड़ेगा ताकि अगले साल की ईद जो है आप मेडिकल कॉलेज में मनाएं, और बाकी सब लोग जो ईद नहीं मना रहे हैं, ठीक है, वो लोग जो है आसपास की दुकान से मिठाइयाँ ले आओ और मिठाइयाँ खाओ, ठीक है। तो ये है कि हर दिन ही फेस्टिवल है, ठीक है, जिस दिन को खुशी से जियो वही फेस्टिवल होता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में खुशी के साथ, बाय बाय, विदाउट एनी ग्रजेस, ठीक है। अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में लिखना, ठीक है, आई विल ट्राई टू एड्रेस देम। मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय, खुदा हाफिज, शब्बा खैर, सत श्री अकाल, ठीक है, क्या क्या बोलते हैं, नमस्कार, ठीक है, खम्मा गणी, बाय बाय, चलो ठीक है, लव यू, चलिए, थैंक यू थैंक यू। डॉक्टर की फोटो आ गई, देख लो, डॉक्टर आ गया, डॉक्टर, ठीक है, बाय। जाऊं क्या? बाय।